So, hello everyone. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? अगर मेरी आवाज आप तक एकदम क्लियर आ रही है तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। क्या बात है, क्या इतने सारे यस, इतने सारे yes, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आज की। आज हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके ओके, क्लियर है, क्लियर है, समझ गया। अच्छा मुझे बताओ आज क्या है? आज क्या है? मुझे ये बताओ जल्दी जल्दी सभी, आज क्या है? आज क्या है? पेरेंट्स मीट, पेरेंट्स पेरेंट्स मीट। सभी के सभी आज क्या है? ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेरेंट्स मीट है आज। आज हमारी पेरेंट्स मीट है। क्या आप सभी एक्साइटेड हो? ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, अमन उपाध्याय दिस साइड। आई होप आप सभी अच्छे से हो, स्वस्थ हो और अपने परिवार के साथ मजे में हो। मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को? जैसा कि मैंने पूछा, सभी को क्लियर है? क्लियर है। मेरी वीडियो आप सभी को क्लियर है? मेरी वीडियो एंड ऑडियो आप सभी को क्लियर है? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। मेरी वीडियो और ऑडियो में कहीं भी प्रॉब्लम आए तो मुझे एक बार आप यहाँ पे चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। कैमरा ऑन नहीं, हाँ आपका कैमरा अभी ऑन नहीं होगा। अभी आपका कैमरा ऑन नहीं होगा। ओके, कितने लोग अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं? टाइप मी। जो भी अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, पेरेंट्स मतलब कोई भी, मम्मी पापा, दादा दादी, भैया, भाभी, बड़ी दीदी, बड़े भैया, कौन कौन अपने पेरेंट्स के साथ बैठा है जेन्युइनली, मतलब झूठ नहीं बोलेगा कोई, कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई पर्सन झूठ नहीं बोलेगा, सबको सच बोलना है। क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं? क्या बात है, सभी के सभी अपने पेरेंट्स के साथ हैं। माय गॉड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी भी सर कह रहे हैं कि मैंने क्या पूछा? मैंने ये पूछा कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ बैठे हैं, अगर आप आपके पेरेंट्स के साथ बैठे हो उस मीटिंग में, तो राइट डाउन यस, राइट डाउन यस अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हो। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स नहीं है अभी, वो कहीं दूर हैं, पर अगर आपके पेरेंट्स यूट्यूब चलाते हैं, अगर आपके पेरेंट्स यूट्यूब पर हैं, तो आप उन्हें यूट्यूब, आप उनको ये लिंक शेयर कर सकते हो। प्लस अगर आपको यहाँ पे यूट्यूब की लिंक दिख रही होगी आपके पैनल पर, आप उसको कॉपी करके पेस्ट करके भी आप उन्हें भेज सकते हो। अगर आपसे दूर है वो, अगर आप उनसे दूर हो, अभी आप कहीं और हो और आपके पेरेंट्स कहीं और हैं, तो आप उन्हें लिंक जरूर भेज दीजिए। आप उन्हें लिंक भेज दीजिए। यूट्यूब लिंक आपको आपके पैनल पर सबसे ऊपर मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। ओके, सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप सभी आज के सेशन में आए, और सबसे ज्यादा मैं यहाँ थैंक यू बोलूंगा पेरेंट्स का, कि अगर पेरेंट्स देख रहे हैं मुझे, अगर आप देख पा रहे हो, सबसे पहले आपको प्रणाम, मेरी तरफ से बहुत ज्यादा प्रणाम। और आप सभी ने आज वक्त निकाला आपके बच्चे के कहने पे, आपके बच्चे के कहने पे आप आज बैठे हो, इसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज हम लोग करने जा रहे हैं आज। आज हम लोग ऐसी शुरुआत करने जा रहे हैं जो अभी तक नहीं हुई है, जो आज तक कहीं पर नहीं हुई है। तो सबसे पहले आपको प्रणाम और बहुत ज्यादा स्वागत है आज की पेरेंट्स मीट में। आज हम वो सारी बातें करने वाले हैं, आज हम वो चीजों की बातें करने वाले हैं जो एज अ पेरेंट्स आपको पता होना चाहिए, जो एज अ माता पिता आपको पता होना चाहिए। कह रहे हैं मम्मी थैंक्स बोल। अरे चरण स्पर्श आंटी जी। ओके,
तो जो एज अ पेरेंट्स आपको पता होना चाहिए, वो चीजें आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा चीजें बता दूं कि मैं भी आपके बेटी जैसा हूँ, ठीक है, मैं आपके बच्चे जैसा हूँ। तो अगर शुरुआत से लेके आखिरी तक, इस मीटिंग के शुरुआत से लेके आखिरी तक कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ कर देना। अपना बच्चा ही समझ के मुझे माफ करना, अपना बच्चा ही समझ के आपको आज सुननी है चीजें। और बस मैं यही बोलूंगा कि आखिरी से लेके, शुरुआत से लेके आखिरी तक कई चीजें होंगी, कई चीजें होंगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कई चीजें होंगी जो आपका बच्चा आप तक नहीं पहुंचा पाता बात है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ भी अगर आपको बुरा लगता है, कुछ भी मैं गलती करता हूं तो मुझे माफ कर देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड आज जो हम बात करने वाले हैं, जो हम बात समझने वाले हैं, उसको थोड़ा सा आपको ना ओपन माइंड करके, अगर आप अभी आज के समय पे क्या हो रहा है ना, सोशल मीडिया वाले दौर में, सोशल मीडिया पे हम अपने बच्चे, मतलब सोशल मीडिया इतना बढ़ चुका है ना कि हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। हमारे जो बच्चे हैं हम उनको समय नहीं दे पा रहे। मैं कभी कभी लाइफ देखता हूँ लोगों की, कैसी लाइफ होती है कि पापा अपने ऑफिस से आ रहे हैं, मम्मी काम में लगी हैं तो वो टिकटॉक देख रही हैं, रील्स देख रही हैं, पापा ऑफिस से थके आ रहे हैं तो वो आके खाना खाते हैं, थोड़ा मोबाइल चलाते हैं, सो जाते हैं। बच्चे के लिए कोई समय नहीं निकाल रहा, बच्चे के लिए कोई वक्त नहीं निकाल रहा, बच्चे के लिए कोई टाइम नहीं निकाल रहा। और ये बात जानते हुए भी, ये बात जानते हुए कि वो हमारा भविष्य है, वही हमारा भविष्य है। तो थोड़ा सा मुझे आपका ज्यादा समय नहीं, थोड़ा समय चाहिए, मुझे नहीं पता ये मीटिंग कितनी चलेगी। तो आपको थोड़ा फ्री होके बैठना है, कोई मोबाइल फोन यूज ना करें, अगर आप बच्चे भी मोबाइल चला रहे हैं तो आप मोबाइल यूज ना करें, एकदम फ्री होके इस सेशन को आपको अटेंड करना है। और जो भी चीजें हैं, जो भी आज ये चीजें हैं, इसको आप थोड़ा साफ मन से सुनिएगा, साफ मन से समझने की कोशिश करिएगा। और अगेन मैं ये बोलूंगा, थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका सेशन में आने के लिए, बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका पेरेंट्स मीट में आने के लिए। आपने आज समय निकाला मेरे लिए, हम सभी के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है कि पेरेंट्स ने समय निकाला। जैसा कि मैंने कहा कि आज पेरेंट्स मीट है, पेरेंट्स मीट हम लोग करने वाले हैं। तो आज तक ऐसा मैंने नहीं देखा कि कभी यूट्यूब के इतिहास में या अफिलिएट मार्केटिंग के इतिहास में, या फिर कोई ऐसी कंपनी जो कोई सॉफ्ट स्किल्स कंपनी हो जो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सिखाती हो और वो पेरेंट्स को इंक्लूड कर रही हो, मैंने कभी नहीं देखा। वी आर द फर्स्ट वन, हम ऐसे पहले पर्सन है जो पेरेंट्स को इंक्लूड करके सेशंस ले रहे हैं, जो पेरेंट्स को इंक्लूड करके सेशन किए जा रहे हैं कि पेरेंट्स कनेक्ट कर पाए। पेरेंट्स कनेक्ट करेंगे तब ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। पेरेंट्स को पता होना चाहिए उनका बच्चा क्या कर रहा है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे इतने सारे मैसेजेस आए हैं, मुझे इतने मैसेजेस आए हैं कि सर मुझे ना स्कूल की याद आ गई। जैसे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुआ करती थी, सेम उस तरीके से हमें स्कूल की याद आ गई सर। और बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, जितने भी बच्चे थे सभी के मुझे मैसेज आए, सर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सर, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि हम ऐसी चीजें भी कर पा रहे हैं। और बहुत सारे मैसेजेस जो मुझे आए, जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। अब मुझे एक चीज मतलब देख के बहुत ज्यादा खुशी भी हुई कि बच्चे कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आपको लेके, एज अ पेरेंट्स आपको लेके बच्चे कितने ज्यादा एक्साइटेड है। अगर आपका बच्चा आपको इस मीटिंग में लेकर आया है, अगर आपका बच्चा आपसे कह रहा है कि 9 बजे एक मीटिंग है जिसमें आपको बैठना है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि उस बच्चे को, मतलब वो बच्चे का आपका कितना लगाव है उससे, आपका कितना लगाव है उस बच्चे से, और उस बच्चे का आपका कितना लगाव है, राइट, कि वो आपको अलग से कह रहा है कि आप इस मीटिंग में बैठिए। उसका प्रेम है एज अ पेरेंट्स, जो वो चाहता है कि आप भी उसके साथ जुड़े, आप भी उस चीज को समझें। तो मैं तो यही बोलूंगा, अगर आप एक पेरेंट्स है तो आपको ऐसे बच्चे पे फक्र होना चाहिए कि हाँ मेरा बच्चा कुछ कर रहा है, मेरा बच्चा मुझे यहाँ लेकर आया, इस मीटिंग में लेकर आया। तो बिकॉज क्या है ना कि उस बच्चे को आपकी चिंता है, फिक्र है, जो वो बच्चा है उसे आपकी चिंता है, उसे आपकी फिक्र है, वो प्रेम है आपसे, ठीक है, वो प्रेम है आपसे, और वो चाहता है कि आप उसके साथ रहो, आप उसका साथ दो। और आज आपको वो यहाँ पे इसलिए बैठाने के लिए उसने बोला है। तो अगर आप उसको, आपको उसको डांटना मत किसी को, हम सभी की कोशिश है ये, हम सभी की एक छोटी सी कोशिश है ये कि हम अपने शब्द आप तक पहुंचा पाए। क्योंकि क्या होता है कि आज के समय पे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे बच्चे एक अडल्ट अडल्ट एज से बड़े होते हैं, तो कई बातें ऐसी हैं जो वो आपसे नहीं कह पाता डायरेक्टली, कई बातें ऐसी हैं जो वो बातें आप तक नहीं पहुंचाता डायरेक्टली। और ये बातें एज अ पेरेंट्स आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा भी नहीं बताएगा, आपको भी पता नहीं चलेगी, और इसी कारण से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बच्चे के मन में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए, बच्चा क्या चाह रहा है आपको पता होना चाहिए, और एज अ पेरेंट्स हमें ये चीज पता नहीं चलती। तो वही आज मैं आप तक लेके आने वाला हूँ कि आपके बच्चे के मन में क्या चल रहा है, क्या वो सोच रहा है, क्या वो चाह रहा है आपसे। तो ये मीटिंग एज अ पेरेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में इस मीटिंग को ना छोड़ें।
बीच में इस मीटिंग को लीव ना करें, क्योंकि ये मीटिंग भविष्य के लिए है, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए है। अब जब वो बच्चा आपसे कह रहा है बैठने के लिए, मीटिंग में आने के लिए और मीटिंग में जुड़ने के लिए, पर यहाँ पे मिसिंग एक चीज है जो सबसे बड़ी है। मेरी आवाज क्लियर है? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को? टाइप यस। हाँ यार, कमेंट आ रहा है मुझे कि वॉइस क्लियर नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब यह मिसिंग क्या है? कुछ मिसिंग है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, कुछ तो कमी है जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और वो कमी क्या है? वो कमी क्या है इसको हम थोड़ा समझते हैं कि माँ बाप क्या है, माँ बाप क्या होते हैं। आज हम इसके ऊपर बात तो करेंगे, पर ये बात हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ बाप क्या है, माँ बाप क्या होते हैं, पेरेंट्स कौन होते हैं। और मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि पेरेंट्स क्या होते हैं। अब मैं बताता हूँ माँ बाप क्या होते हैं, पेरेंट्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझा। तो मान के चलो ये पौधा है, ये एक पौधा है, एक प्लांट है, पूरा एक ये प्लांट है, ठीक है। अब ये ऊपर पेड़ है, पौधा है ये, पर इसके नीचे यहाँ पर क्या है? इसके नीचे यहाँ पर क्या है? ये जो मेन अंदर है, जड़। ये जो पेड़ है इसके नीचे क्या है? यहाँ पे है जड़। अब जड़ कौन है? जड़ ही माँ बाप है, जड़ ही माँ बाप होते हैं। जो ये होते हैं ना यहाँ पे, जड़ ही माँ बाप होते हैं। ये पौधा बच्चा है, ये जो पौधा है ये एक बच्चा है, पर जड़ होता है माँ बाप। जड़ जो होती है वो होती है माँ बाप। अब अगर आप ही जड़ हो, अगर आप ही जड़ हो, अगर आप ही जड़ हो, तो इस बात को आपको समझना होगा कि अगर इसको तोड़ दिया जाए, मामी को बोल दिया है, ठीक है। अभी आप कमेंट्स ना करें, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, अभी आप कमेंट्स ना करें, अभी आप अपना मोबाइल रख दीजिए, अपने माता पिता के साथ बैठिए और मेरी बातों को सुनिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो कोई भी कमेंट ना करे, जब मैं बोलूंगा तब आप कमेंट करिए, बिल्कुल कमेंट करिए, पर अभी आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चे हैं तब भी मैं आपसे बोलूंगा कि आपको समझना इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये कई बातें हैं जो आपसे हर कोई नहीं कहेगा, कॉलेज स्कूलों में नहीं बताई जाएंगी ये बातें। तो बहुत ध्यान से समझते हैं हम थोड़ा इसको कि ये जड़ है, ये पौधा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस जड़ को हटा दूं, अगर मैं इस जड़ को हटा दूं और पौधा अलग कर दूं, अगर मैं इस जड़ को हटा दूं और मैं पौधा अलग कर दूं, तो क्या ये जिंदा रह पाएगा? क्या ये पौधा अकेला जिंदा रह पाएगा? अगर मैं जड़ को हटा दूं, मैं जड़ हटा दी मैंने, अब आपको पौधा दिख रहा है सिर्फ, क्या ये पौधा अब जिंदा रह पाएगा? मुझे अब कम बताओ, आप सभी बताइए, क्या ये पौधा जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। जड़, अगर जड़ ही नहीं रहेगी, अगर जड़ी हट गई, अगर पौधे से जड़ी हट जाएगी, तो ये पौधा जिंदा नहीं रहेगा। राइट, एम आई राइट? अगर मैंने इस पौधे से जड़ को हटा दिया, मैंने जड़ तोड़ दी, जड़ हटा दी, तो ये पौधा बाहर से तो हरा दिख रहा है, पर ये जिंदा नहीं रह पाएगा, ये कुछ ही दिन में मर जाएगा। इसी तरीके से माँ बाप होते हैं। माँ बाप एक जड़ की तरह होते हैं। माँ बाप का रोल जिंदगी में जड़ की तरह रहता है। और कई बार क्या होता है, माँ बाप इसी तरह से रहते हैं और कई बार अपने बच्चों से जुदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, बच्चों से अलग हो जाते हैं, बिजी लाइफस्टाइल के कारण, अलग अलग चीजों के कारण बच्चे से अलग हो जाते हैं। और जब वो बच्चे से अलग होते हैं, तो बच्चा बाहर से तो हरा हरा दिखता है, पर अंदर से टूट चुका होता है, अंदर से मर चुका होता है। अगर माँ बापों से जुड़ा ही नहीं है, वो जुड़ा इन द सेंस वो जो भी कर रहा है उसको भी सपोर्ट नहीं दिया जा रहा, उससे पूछा नहीं जा रहा, उसकी जिंदगी के बारे में नहीं जाना जा रहा, उसके टेंशन के बारे में नहीं जाना जा रहा, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं जाना जा रहा। और अगर जड़ी हट जाए, जड़ हट जाए, ये बाहर से तो हरा दिख रहा है पर अंदर से टूट चुका है, अंदर से मर चुका है। उसी तरीके से पेरेंट्स होते हैं हमारी जिंदगी में। तो एक जड़ के लिए, एक पौधे के लिए जड़ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से आप हो। अगर आप अपने बच्चे के साथ नहीं रहोगे, अगर आप बच्चे का ध्यान नहीं रखोगे, तो वो एक टाइम पे झड़ जाएगा, टूट जाएगा, वो नहीं सस्टेन कर पाएगा। आपका अस्तित्व उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चे के लिए आपका अस्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि माँ बाप जड़ की तरह होते हैं।
अगर ये जड़ नहीं रहेगी तो पौधा नहीं बचेगा, अगर ये जड़ हट जाएगी तो पौधा नहीं बचेगा, और अगर ये जड़ हट गई और पौधा अकेला है तो कुछ दिन तो हरा रहेगा, पर बाद में ये झड़ जाएगा, मर जाएगा। ये कुछ दिन में झड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं बचेगा ये पौधा। क्यों? क्योंकि जड़ नहीं है। पर ये जब तक ये जड़ से जुड़ा है, जब तक ये जड़ से जुड़ा है, क्या इसका कोई कुछ बिगाड़ पाएगा? नहीं बिगाड़। तो आपका अस्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ पेरेंट्स आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की जिंदगी में, बच्चे की लाइफ में। ये बात हम ध्यान नहीं देते। 12वीं के बाद, कॉलेज के बाद 20 साल का बच्चा हो जाता है, 30 साल का हो जाता है, हम ध्यान नहीं देते फिर उसके बाद उसके ऊपर। और यही सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती यही है। आप याद कीजिए, जितने भी पेरेंट्स हैं, आप याद कीजिए उस दिन को, जिस दिन आपका बच्चा आपके घर आया था, जिस दिन आपके बच्चे ने जन्म लिया था, जिस दिन वो इस दुनिया में आया था बच्चा, आप कितना खुश थे, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड थे, आप कितना ज्यादा खुश थे जिस दिन आपका बच्चा घर में आया था। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो भी कमेंट्स कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी कंटिन्यू कमेंट कर रहे हैं, मत कीजिए दोस्त, अभी सुनिए, पेरेंट्स के साथ मीटिए, बैठिए अभी। ये पेरेंट्स मीट स्कूल वाली नहीं है कि मैं दो दो बातें करूंगा और फिर आपकी बुराई करूंगा, नहीं, बात उसकी नहीं है। बात है कि जो आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ, पेरेंट्स मीट वो चीज के लिए की गई है ताकि आपकी भविष्य में जो ग्रोथ आने वाली है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है उसमें। आप जो भविष्य में करने वाले हो, माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है उसमें। और अगर आपको और आपके माँ बाप के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं रही तो आप नहीं कर पाओगे लाइफ में कुछ, जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो पाता। इंसान कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता अपने माता पिता के आशीर्वाद के। तो बहुत ध्यान से समझना है अभी, आप खुले मन से समझना है बिल्कुल आप। और मैं अगेन अभी भी कह रहा हूँ, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। अगर माता पिता मतलब सेशन में है, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, तो बिल्कुल मुझे एज अ बेटे जैसा समझिए, जो मैं आपके बच्चे की बात आप तक लेकर आ रहा हूँ। तो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बहुत साफ मन से, बहुत स्वच्छ मन से मैं ये चीजें आज लेकर आया हूं आपके लिए। हमारे लिए आसान नहीं था ये सेशन रखना। इवन इस इंडस्ट्री में, आज तक इस इंडस्ट्री में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, आज तक ये मीटिंग नहीं रखाई गई। और हम लोग पहले ऐसे पर्सन है जो ये कर रहे हैं, हमारे लिए भी आसान नहीं था ये, हमारे लिए भी बहुत मेहनत लगी, हमारे लिए भी बहुत तैयारियां लगी इस चीज के लिए। तो एज अ बेटा ही मैं आपसे आज बात करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी एज अ पेरेंट्स मुझे सुने। कहीं गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तो मैं कहाँ पे था? उस दिन को याद करो जब आपका बच्चा आपके घर आया था, जब उसने जन्म लिया था, जिस दिन वो पैदा हुआ था, आप कितना खुश थे, कितना खुश थे। और जिस दिन आपको माँ का टैग दिया गया, उस बच्चे की वजह से ही आपको माँ का टैग दिया गया, उस बच्चे की वजह से आपको बाप का टैग दिया गया। उस बच्चे ने ही आपको माँ बाप का रोल दिया, उस बच्चे ने ही आपको माँ बाप का एक टैग दिया कि हाँ, अब आप एक पिता हो, अब आप बाप कहलाओगे, अब बाप, माता कहलाओगे, मम्मी कहलाओगे। मुझे एक बात बताइए, आपने उस बच्चे के लिए इतना कुछ किया, आपने उस बच्चे के लिए सारी चीजें करी हैं, आपने उस बच्चे के लिए इतना कुछ किया, अपनी जिंदगी का तप लगाया, आपने काफी मेहनत करी, अपना हर हर एक चीज दी जिंदगी की, जिससे वो एक अच्छा कुछ कर पाए, आपका बच्चा कुछ कर पाए, जिंदगी में कुछ कर पाए। ठीक है। और अगर आप एकदम से उसी बच्चे से, आप उसको बचपन से इतना प्यार दे रहे हो, आप बचपन से उसको इतना दुलार दे रहे हो, आप बचपन से उसको इतनी सारी चीजों से रख रहे हो, कैसा रहेगा, कैसा होता है कि एकदम से वही माँ बाप उससे अलग हो जाते हैं, एकदम से वही बच्चे से ना खुश हो जाते हैं, उसी बच्चे से आप खुश रहना बंद कर देते हो। क्यों? ऐसा क्यों? और होता क्या है ना कि जब बच्चा कुछ काम कर रहा होता है, जब कोई बच्चा काम करना चालू कर देता है, तो उसी बच्चे के काम में हम उसे आशीर्वाद नहीं देते, आप उसे ना साथ देते हैं, ठीक है, ना आप उसका आशीर्वाद दे रहे हैं। अब इससे नुकसान क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जब आपका बच्चा कुछ कर रहा है, आप, हो सकता है आपने कुछ सुना हो, मैं ही बताऊंगा आपका बच्चा अभी क्या कर रहा है, किस ट्रैक पर है, सही ट्रैक पर है कि नहीं है, ये आपको डिसाइड करके मुझे बताना है। पर मुझे आपका 1 घंटा चाहिए, 1 घंटा चाहिए, मैं सारी चीजें आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है। तो आपका बच्चा जब कुछ करता है, आप उससे हट जाते हो, जो अलग हो जाते हो, और एकदम से अलग हो जाते हो, आप उसका काम में साथ नहीं देते, आशीर्वाद नहीं देते आप उसे, उसके। तो इस बात को समझना आपके, अगर आप उसका साथ नहीं देंगे, उसके काम में उसको आशीर्वाद नहीं देंगे, वो कर्म तो करेगा, वो काम तो करेगा, पर उसका कर्म कभी फलित नहीं होगा, उसका काम, उसके काम का कभी उसको रिजल्ट नहीं आएगा, उसके कर्म कभी फलित नहीं होंगे, मतलब उसको कभी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, अगर आपका आशीर्वाद नहीं है उसके साथ, अगर आप उसके साथ नहीं हो तो। मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं बच्चों के, बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत कॉल्स आते हैं बच्चों के,
तो वही बात मैं आज लेकर आने वाला हूँ। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्यों, आप क्यों उसको साथ नहीं देते, क्यों उसको आशीर्वाद नहीं देते काम के लिए, क्या रीजन? क्योंकि मैं बताता हूँ, और बच्चों को रिजल्ट्स भी नहीं आते। कई बार क्या होता है, बच्चों को रिजल्ट्स भी नहीं आते। इसी कारण से बच्चों को रिजल्ट्स नहीं आते, तो आप उसको फिर जज करने लगते हो। और मेन दिक्कत ही जब जहां से शुरू होती है, वो हम देख नहीं पाते, वो हम समझ नहीं पाते। राइट। अब सफल इसलिए भी नहीं होते वो, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद रुका है। माँ बाप का जो आशीर्वाद होता है वो बहुत बड़ा रोल प्रदान करता है। और बिना माँ बाप के आशीर्वाद के कोई भी बड़ा आदमी नहीं बनता, कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन पाता, कोई भी अच्छा आदमी नहीं बन पाता। और मैं एक और चीज बोल दूं, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं मैं आपके बेटे ही जैसा हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। ना ही मैं कुछ बहुत कुछ ऐसा बहुत ज्यादा मैं वो हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब है कि जो आपका बच्चा करना चाह रहा है, उसमें जो अड़चने आ रही हैं, वो उसके ऊपर मैं बात करने पाऊँ। और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको कुछ समझा पाऊँ, पर ऐसा बच्चा मैं आज आपको चीजें बताने आया हूँ, तो उसके ऊपर अपन बात करेंगे। मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, मेरी बात को गलत मत लीजिए। ठीक है, मेरे भी माँ बाप हैं, हो सकता है मेरे पेरेंट्स इस सेशन में हो सकता है मेरे पेरेंट्स भी इस सेशन को सुन रहे हो। ठीक है। तो मैं हम सब एक कोशिश कर रहे हैं, मैं और हमारे बच्चे सब मिलकर हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आज हम वो सारी चीजें कर पाए, आज वो सारी चीजें आपको बता पाए जो हम कर रहे हैं, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी थॉट है। कैसा आपका बच्चा संगति में है, ठीक है, जैसे आपका बच्चा कैसी संगति में है, कैसे आपका बच्चा किस माहौल में है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से, प्रेम पूर्वक एक स्माइल के साथ आपको सुनना है। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मैंने आशीर्वाद की बात की, मैं इसको थोड़ा सा और डीप में चलते हैं अभी। जब आपने ऐसा कभी सुना होगा कि क्या होता होना था, इस बच्चे को मतलब किसी के फलाने के बच्चे के साथ अनहोनी होने वाली थी, पर वो होने से बच गई। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी माँ बहुत पूजा करती है, इसकी माँ बहुत व्रत करती है, इसकी माँ छठ का व्रत रखती है, इसकी माँ पूजा पाठ बहुत करती है, भगवान को बहुत मानती है, इसकी माँ स्पिरिचुअल बहुत है। इसके माँ के कर्म के कारण इसका बच्चा बच गया, इसके माँ के कर्म के कारण आज इसका बच्चा को अनहोनी से बच गया, इसके माँ बाप के कर्म के कारण आज ये बच्चा इस लेवल पर पहुंच गया है। आपने बहुत सुना होगा, कई लोगों से आपने ये बात सुनी होगी। क्या आपने सुनी है? सुनी है? टाइप यस अगर आपने सुनी है। अगर आपने सुनी है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। माँ बाप ने पुण्य करे होंगे, माँ बाप के पुण्य के कारण आज इस बच्चे ने ये कर गया, माँ बाप के पुण्य के कारण आज ये बच्चा बच गया। ऐसा आपने कई बार सुना होगा। आसपास दुनिया यही कहती है, सभी दुनिया में यही कहते हैं कि जब ऐसा कुछ होता है। अगर आपने सुना है तो एक बार यस जरूर टाइप कर दीजिए। सुना है? ग्रेट, बहुत बढ़िया। और इस बात को मैं 100% सच मानता हूँ, इस बात को मैं 100% सच मानता हूँ। ये होता है, बिल्कुल होता है। माँ बाप की दुआ लगती है बच्चे की सफलता में, माँ बाप की दुआ लगती है बच्चे की आगे भविष्य में, माँ बाप की दुआ लगती है जब बच्चे पे कुछ अनहोनी आनी होती है तो बच्चा बच जाता है। बिल्कुल होता है, मैं इसको 100% मानता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका बच्चा कर्म तो कर रहा है, फल नहीं मिल रहा। आपका बच्चा कर्म तो कर रहा है, आपका बच्चा काम कर रहा है, पर उसको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, उसको फल नहीं मिल रहा है। और आप उसे, अब फल तो मिल नहीं रहा, कर रहा है, करे जा रहा है, पर उसको रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं आ रहे। और आप उससे कहते हो कि देखो रिजल्ट्स तो आ नहीं रहे, रिजल्ट्स तो आ नहीं रहे, तो तुम कर क्या रहा है, तू कर क्या रहा है यहाँ? हम उससे कह देते हैं ना कि अब रिजल्ट्स तो आ नहीं रहे तुझे, तो तू कर क्यों रहा है? कहाँ फल मिल रहा है तुझे? मुझे एक बात बताओ, कहाँ से फल मिलेगा उसको? जो आपका बच्चा है उसको फल कहाँ से मिलेगा? अगर आपका ही आशीर्वाद उसके साथ नहीं है, अगर आप ही उसके साथ नहीं हो, आपका सहयोग उसे नहीं मिल रहा है, तो उसे कहाँ से फल मिलेगा? अगर आपका साथ ही नहीं मिल रहा उसे, तो उसे रिजल्ट्स कहाँ से मिलेंगे? बिना माँ के आशीर्वाद के मुझे आप बताओ कौन सा बच्चा सफल हो गया है? बिना बिना माँ के आशीर्वाद के कौन सा बच्चा सफल हो जाएगा? कौन सा बच्चा मुझे आप दिखा दो, बिना माँ के आशीर्वाद के कौन सा बच्चा बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच गया है? बहुत अच्छे लेवल पे एक बच्चा है, बस उसका माँ का आशीर्वाद नहीं है उसके पास। कोई नहीं होता, माँ के आशीर्वाद के बिना तो कोई बढ़ ही नहीं पाता आगे। बिना बाप की खुशी के कौन सा बच्चा आगे बढ़ पाएगा? मान के चलो आप कुछ कर रहे हो, बाप दुखी है आपसे, तो क्या वो बच्चा आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। दोनों का आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का इक्वली।
और वो आशीर्वाद रुक रहा है, वो आशीर्वाद रुक रहा है, वो आशीर्वाद रुक रहा है। उसके बिना बच्चा कैसे आगे बढ़ पाएगा, मुझे आप बताइए। थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। अब आप माँ बाप हैं, मैं आपको समझा तो नहीं सकता, पर मैं आपको बता जरूर सकता हूँ कई चीजें। ये अब थोड़ा सा समझिएगा आप, थोड़ा सा और हम वाइड चीजें समझते हैं कि बच्चे चार प्रकार के होते हैं। जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, मैं उनको बताऊंगा बच्चे चार प्रकार के होते हैं। 4 टाइप्स, चार प्रकार के बच्चे होते हैं। पहले, गॉड गिफ्टेड बच्चे, गॉड गिफ्टेड। दूसरे, टैलेंटेड बच्चे, दूसरे जो होते हैं वो होते हैं टैलेंटेड बच्चे। तीसरे, ऑर्डिनरी बच्चे, तीसरे जो होते हैं ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं। और चौथे कौन होते हैं, बिलो ऑर्डिनरी बच्चे, बिलो ऑर्डिनरी बच्चे। चार प्रकार के बच्चे होते हैं। पहले की बात करते हैं जो होते हैं गॉड गिफ्टेड। अब ये जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना, करोड़ों में एक होते हैं, करोड़ों में एक बच्चे, करोड़ों में दो बच्चे होते हैं। अब कैसे गॉड गिफ्टेड, 2 साल की बच्ची गाना गा रही है, 2 साल का बच्चा डांस कर रहा है, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा ए आर रहमान के साथ स्टेज शेयर कर रहा है। गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, करोड़ों में एक दो आते। दूसरा, टैलेंटेड बच्चे। टैलेंटेड बच्चे कौन, जो 90%, 80%, ठीक है, ऐसे 90 above% ऐसे जो लेकर आते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, ये होते हैं टैलेंटेड बच्चे। बात आ जाती है ऑर्डिनरी बच्चों की, जो 50%, 60%, 65%, 70% ऐसे लेकर आते हैं, तो ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं ये, मतलब उतने टैलेंटेड नहीं होते, पर हाँ ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं। चौथे कौन होते हैं, जो होते हैं बिलो ऑर्डिनरी। बिलो ऑर्डिनरी मतलब आपने स्कूलों में देखा होगा कि जब पेरेंट्स जाते हैं तो कहते हैं आप उसकी खूब धुलाई लगाइए, आप उसको खूब मारिए, खूब पीटिए, हमें मत बताइएगा, आप तो मारिए इसको, हमारी भी नहीं सुनता है तो ये मतलब सुनता ही नहीं, आप उसको खूब मारिए। ये होते हैं बिलो ऑर्डिनरी बच्चे। सुना होगा, किस किस ने सुना है, किस किस के पेरेंट्स ऐसे बोले, मेरे पेरेंट्स जाके स्कूलों में ऐसा बोले हैं कि आप उसकी खूब धुलाई कीजिए, खूब मारिए आप इसको, हमें कोई दिक्कत नहीं है। किस किस के पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, मुझे बताइए आप। मेरे पेरेंट्स बोले। मैं मैं अपने बारे में ही बताऊंगा, आगे बताऊंगा मैं आपको। अब ये हम कैसे जाने, कि हमें कैसे निकाले कि कौन सा बच्चा कैसा है, कौन सा बच्चा कौन सा है, कौन सा बच्चा किस कैटेगरी का है। अब ये हम कैसे निकालें, सबके पेरेंट्स बोल चुके हैं कोई कह रही मेरी मम्मा बोलती है सभी के साथ होता है, आई कैन फील यू, डोंट वरी। अब 18 से 20 साल तक तो हम पढ़ाई के बेसिस पे जज कर देते हैं, पढ़ाई के बेसिस पे जज करते हैं, पढ़ाई के बेसिस पे देखते हैं बच्चे को, है ना। पर मुझे एक बात बताइए, हो सकता है आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा ना हो सकता है आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा ना हो सकता है वो ना अच्छा पढ़ता हो सकता है वो ना अच्छा पढ़ता हो, उसको नहीं आती हो पढ़ाई, वो ना हो पढ़ाई में अच्छा, तो क्या वो बच्चा किसी काम का नहीं है। अगर वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो क्या वो बच्चा किसी काम का नहीं है। मुझे एक बात बताइए, सचिन तेंदुलकर जी को आप सभी जानते हो, वो मैट्रिक्स में 3 बार फेल हुए, वो मैट्रिक्स में 3 बार फेल हुए। चलो छोड़ो सचिन तेंदुलकर जी को, छोड़ो, मैं अभी पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ। आप सभी मुरारी बापू को जानते होंगे, मुरारी बापू का नाम आप सभी ने सुना होगा, जानते हैं आप सभी उनको। वो भी 2 बार मैट्रिक्स में फेल हुए हैं। आपके पेरेंट्स जानते होंगे, स्टूडेंट शायद ना जाने, आपके पेरेंट्स जानते होंगे। वो भी मैट्रिक्स में 2 बार फेल हुए, और जब वो 2 बार फेल हुए तो उनको ये पता चल गया था कि मैं ये पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। फिर उन्होंने क्या करा, राम जी को पकड़ लिया, उन्होंने राम जी को पकड़ लिया। जब उन्होंने राम जी को पकड़ा, आज आप देखो कि उनके आगे साइंटिस्ट भी सर झुकाते हैं। कौन नहीं जानता उनको, सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता, किताबों में नाम आता है उनका, विदेशों में बुलाया जाता है उनको, कितने बड़े क्रिकेटर हैं अपने देश के, लेजेंड की कैटेगरी में गिना जाता है उनको। अगर वो सिर्फ पढ़ाई करते तो क्या आज वो सचिन तेंदुलकर हो पाते, क्या वो आज सचिन तेंदुलकर बन पाते। तो आपको ये समझना होगा, हो सकता है आज आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा ना हो सकता है आज आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा ना हो, से उसका ना लगता हो मन, वो किताब खोलता है उसको नींद आने लगती, हो सकता है, प्रोबेबली ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता। हो सकता है वो कुकिंग में अच्छा हो सकता है वो कुकिंग में अच्छा हो, वो डांस में अच्छा हो, वो सिंगिंग अच्छी करता हो, या वो बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता हो। वो कुकिंग अच्छी कर सकता हो, वो सिंगिंग अच्छी कर सकता हो, वो डांस अच्छा कर सकता हो, वो हो सकता है बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता हो। वी डोंट नो, हमें नहीं पता। पर क्या पढ़ाई ही हर चीज है। पर अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि आप उसका साथ देने के लिए रेडी नहीं,
आप उसका साथ देने के लिए रेडी नहीं, आप उस बच्चे का साथ देने के लिए रेडी नहीं। और मैं अगेन ये बोलूंगा, आप माँ बाप हैं, आपको जिंदगी का अनुभव मुझसे बहुत ज्यादा है, आपको जिंदगी का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। मैं बस आप तक वो बातें लेकर आ सकता हूँ जो एक बच्चे और माँ बाप के बीच में क्लियर होनी चाहिए, और आज के जमाने में नहीं है, आज के टाइम पे नहीं है। और आज के टाइम पे ना होने के कारण ही बच्चा स्ट्रगल करता है, बच्चा परेशान है, बच्चा कमा नहीं पाता है, सुसाइडल होते हैं बच्चे, डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे, कई लोग की मेंटलिटी घूम जाती है, कई बच्चे पागल हो जाते हैं, कई लोग मेंटली फिट नहीं हो पाते, ऐसी चीजें होती हैं। और यही चीजें मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे ग्रोथ हाइटेड के बच्चों की जिंदगी में मैं नहीं चाहता ये चीजें रहें, मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये चीजें रहें। हम 3 दिन 4 दिन से कंटिन्यू सबसे कह रहे हैं कि पेरेंट्स मीट हम इसलिए कर रहे हैं कि आपके और आपके माता पिता के बीच में क्लियर होना चाहिए, ये बातें क्लियर होनी चाहिए। आप सभी ने रियलिटी शोज देखे हैं, रियलिटी शोज देखे हैं, टीवी में आते हैं, इंडियन आइडल, DID, डांस इंडिया डांस, आप सभी ने वो देखे होंगे, सभी ने देखे हैं, राइट? एम आई राइट? आपको पता है वहां बच्चों के साथ कौन आता है? बच्चों के साथ कौन आता है वहां पे? बच्चों के साथ कौन आता है? उनके पेरेंट्स, माँ बाप आते हैं, उनके पेरेंट्स उनके साथ आते हैं, माँ बाप जाते हैं उनके साथ। और जब बच्चा अंदर चला जाता है, जब बच्चा अंदर चला जाता है परफॉर्म करने के लिए, तो माँ बाप एक्साइटेड रहते हैं बहुत ज्यादा, दुआ मांगता है कि हे भगवान, हे भगवान मेरे बच्चे का हो जाए, हे भगवान मेरे बच्चे का हो जाए। बहुत मेहनत करता है, बहुत दिल से डांस करता है, बहुत दिल से सिंगिंग करता है, वो भगवान उसका हो जाए, बाकायदा एक्साइटेड रहते हैं, सपोर्ट करते हैं उसका, वो उसके उनके माता पिता वो सपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा वो। हो सकता है आपका बच्चा अच्छी सिंगिंग ना करता हो सकता है आपका बच्चा अच्छा डांस ना करता हो, पर कहीं आपका कर्तव्य नहीं है कि आप उसे तब भी वही प्रेम दो जो आपको, जो उसको चाहिए, तब भी आप उसे वही प्यार दो जो उसको चाहिए, तब भी आप उसे उसके लिए इतने ही एक्साइटेड हो जो एक्साइटमेंट वो पेरेंट्स दिखा रहे हैं। हो सकता है आपको आज रिजल्ट्स ना दिख रहे हो सकता है आज उसको वो लेवल के रिजल्ट्स आपको नहीं दिखा पा रहा, हो सकता है वो रिजल्ट्स वो नहीं दिखा पा रहा जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। पर क्या ये आपका कर्तव्य नहीं है एज अ पेरेंट्स, एज अ माँ बाप, आपका कर्तव्य नहीं है कि आपको वही एक्साइटमेंट उसके लिए होनी चाहिए? शायद वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है आगे, शायद वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन सकता है आगे, शायद वो बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर बन सकता है बड़ा होके, शायद वो बहुत अच्छा इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बन सकता है बहुत बड़ा। और ये आपका कर्तव्य है कि आप उसके लिए खड़े रहो, उतने ही एक्साइटेड रहो, उतनी ही खुशी के साथ आप उसको सपोर्ट करो कि तू कर। हम काम पे भी आएंगे आगे कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या वो सही है कि नहीं है, उस पे भी हम आएंगे। पर अभी बच्चे, और आगे हम बच्चे को भी बात करेंगे कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, पर अभी पेरेंट्स, अभी मैं पेरेंट्स की बात कर। मोदी जी को मैंने कभी नाचते हुए नहीं देखा, डांस करते हुए नहीं देखा, मोदी जी को मैंने कभी गाते हुए नहीं देखा, पर मोदी जी को आज कौन नहीं जानता? मोदी जी आज किस लेवल पर है? मोदी जी आज किस मुकाम पर है? क्या आप नहीं जानते मोदी जी? अब क्या है ना कि बहुत सारी मिस्टेक हैं जो एज अ पेरेंट्स हम भी करते हैं, एज अ पेरेंट्स हम करते हैं। हो सकता है ये बातें ना बताने वाला कोई हो, और अभी भी अगर मैं कुछ गलत बोलूं मुझे माफ कर देना। मेरा इंटेंशन बहुत साफ है आज की मीटिंग को लेके, मेरा कोई भी प्रॉफिट नहीं है, मैं फ्री में इस मीटिंग को कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं आज पेरेंट्स को बुलाया है तो हमें बहुत ज्यादा कुछ मिल रहा है, नहीं, मैं बस ये चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चों को जो दिक्कतें आती हैं वो ना आए। क्योंकि अगर जो भी हमारे साथ जुड़ता है वो हमारे लिए बच्चा है, जो भी हमसे जुड़ा है वो हमारे लिए बच्चा है, तो उनको जो दिक्कतें आएंगी हमें उसका समाधान लाना पड़ेगा, इसलिए मैं आज यहाँ पर। अब आपका क्या रोल है? आपको आपके बच्चे की सबसे बड़ी शक्ति बनना है, आपको आपके बच्चे की एक सबसे बड़ी शक्ति बनना होगा, ताकत बनना होगा। और अगर आप नहीं बनोगे, और अगर आप अपने बच्चे की सबसे बड़ी ताकत नहीं बनोगे, शक्ति नहीं बनोगे, आखिरी में क्या होगा? आप यही बोलोगे, देख मैंने तुझसे बोला था मत कर, देख मैंने तुझसे बोला था मत कर। नहीं आए रिजल्ट्स, नहीं आ रहे रिजल्ट्स। आखिरी में फिर यही होता है ना, हमने बोला था मत कर, नहीं आया रिजल्ट्स, नहीं हुआ ना, कुछ नहीं मिला। अनुराग इसको थोड़ा तेज कर देना, 1 पॉइंट।
एक मिनट का बस। ओके, थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर है? एम ऑडिबल टू यू? यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? क्लियर हो रहा है आप सभी को? क्लियर हो रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर आप नहीं बोलोगे तो लास्ट में यही होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, आपका बच्चा ना दुनिया जीत सकता है। आपका जो बच्चा है, आपका बच्चा दुनिया जीत सकता है। वो हर एक काम कर सकता है जो वो करना चाहता है। वो हर एक चीज करना चाहता है जो वो कर सकता है। जो वो कर सकता है वो कर लेगा। बस उसको एक चीज चाहिए, वो चाहिए अपने माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए, उसको साथ चाहिए, उसको आशीर्वाद चाहिए। और आशीर्वाद भी दिल से चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आशीर्वाद ऐसे ही बस फेक आशीर्वाद। दिल से आशीर्वाद चाहिए। बच्चे भूखे होते हैं सुनने के लिए। जो बच्चा है ना आपका, वो बहुत भूखा है इस चीज का सुनने के लिए। ओके, थैंक यू। अभी कमेंट्स ना करें आप सभी। अगर आप फ्रेंड्स हैं तो थोड़ा आप अपने बच्चे से बोलिए कि वो भी बातें सुने पहले। आपको कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही मेरी आवाज में? कोई साउंड तो नहीं आ रहा बाहर से? क्योंकि शायद वहां पे कुछ काम चल रहा है ऑफिस के बाहर हमारे। मेरी आवाज एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? ओके। अब बच्चे ना भूखे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा भूखे हैं आपसे सुनने के लिए कि मैं तेरे साथ हूं। बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे बैठे हैं आपसे सुनने के लिए कि मैं तेरे साथ हूं, तू कर। हो सकता है आपके बच्चे को जॉब ना करनी हो सकता है आपके बच्चे को नौकरी ना करनी हो, पर यह आपका कर्तव्य है कि आपका प्यार उसे पूरा मिले। आपका प्यार उसे पूरी तरह से मिले। अगर आपका प्यार उसे पूरी तरह से नहीं मिलेगा, वो वहीं अटक जाएगा जहां से उसने शुरू किया। वो वहीं रुक जाएगा जहां से आपने शुरुआत। तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेरेंट्स कितने प्रकार के होते हैं इस पे हम बात करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक बच्चों की बात करी। बच्चे कितने प्रकार के होते हैं, पर पेरेंट्स की भी टाइप होते हैं। तो बहुत ध्यान से समझते हैं कि पेरेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आशीर्वाद भी देते हैं, साथ भी देते हैं। पेरेंट्स कितने प्रकार के होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो आशीर्वाद भी देते हैं और साथ भी देते हैं। आशीर्वाद भी देते हैं, साथ भी देते हैं, पहले। दूसरे, आशीर्वाद तो देते हैं पर साथ नहीं देते। आशीर्वाद तो देंगे आपको पर साथ साथ नहीं देंगे। तीसरे, ना ही आशीर्वाद देंगे ना ही साथ देंगे। ना ही आशीर्वाद देंगे और ना ही साथ देंगे। चौथे, फोर्थ, तेरे को जो करना है कर। तेरे को जो करना है कर, पर हम साथ भी नहीं देंगे। तेरे को जो करना है कर, पर हम साथ भी नहीं देंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। हमें आपका आशीर्वाद भी चाहिए, हमें आपका प्यार भी चाहिए, हमें आपका साथ भी चाहिए। और ये हमें चाहिए क्योंकि ये हमारा हक है। हमें ये चाहिए। इसके बिना हम नहीं बढ़ पाएंगे आगे। इसके बिना हम नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बिना हम नहीं बढ़ पाएंगे। हमें आपका आशीर्वाद भी चाहिए, हमें आपका साथ भी चाहिए। मैं एक कहानी सुनाता हूँ आप सभी को, ठीक है? डांट भी चाहिए, डांट तो पढ़ते रहने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। और ये स्टोरी डेफिनेटली आपको एक संदेश देगी, सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को। ये कहानी आज से 9-10 साल पुरानी कहानी है। 9-10 साल हो चुके हैं इस बात। महाराष्ट्र, मुंबई साइड पे एक जगह है, जोगेश्वरी चौल करके जगह है। जो जोगेश्वरी चौल करके एक जगह है। वहां पे एक परिवार रहता था। वहां पे एक परिवार रहता था, 3 टप्पड़ का घर था वहां पे। एक परिवार रहता था, माता पिता थे और एक बेटी थी। माता पिता दोनों अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। पिता कोई ठेला लगाता था, चीजें बेचते थे, सेलिंग करते थे वो चीजों की छोटी मोटी। और माँ हाउस वाइफ थी। पर बच्ची उनकी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उनकी बच्ची पढ़ाई बहुत करती थी, बहुत पढ़ाई करती थी, बहुत पढ़ाई में समझदार थी।
बहुत होशियार थी वो पढ़ाई। फिर एक बार क्या हुआ, पढ़ाई इतना अच्छी पढ़ाई करती थी, तो उसकी 10th क्लास में स्टेट में फर्स्ट रैंक आई। पूरे स्टेट में, पूरे महाराष्ट्र स्टेट में उसकी फर्स्ट रैंक आई। पूरे हर जगह शोर शराबा फैल गया कि जोगेश्वरी चौल की लड़की फर्स्ट रैंक लेकर आई है, जिसके माँ बाप ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, पूरे स्टेट में फर्स्ट आई है। मीडिया में खबरें फैल गई, मीडिया वाले घर आना चालू हो गए कि छोटे से चौल में रहने वाली लड़की, छोटे से घर में रहने वाली लड़की आज टॉप कर गई, पूरे स्टेट में टॉप कर गई। मीडिया में खबरें चढ़ गई हैं, पेपरों पे न्यूज़ें आगे जा चुकी हैं कि एक लड़की वहां पे टॉप कर गई। फिर एक पत्रकार ने पूछा, एक रिपोर्टर ने पूछा उससे कि बेटा तुम्हें बड़े होके क्या बनना है, बेटा तुम्हें बड़े होके क्या बनना है ये बताओ। तो अब वो बच्ची कंफ्यूज हो गई, बच्ची को समझ नहीं आया क्या बोलने, तो उसने बोल दिया मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे बड़े होके डॉक्टर बनना है। सब बोले क्या बात है, क्या बात है। ये सुन के जो उसके पिता थे वो बहुत भावुक हो गए, बहुत इमोशनल हो गए। उसको खुशी के मारे, खुशी के रोते रोते उसको गले लगा लिया कि बेटा तू पढ़, तू पढ़ अच्छे से, तुझे जो भी पढ़ाई लगेगी, जितना पैसा लगेगा मैं लेकर आऊंगा, तेरा बाप तेरे लिए पढ़ाएगा, तेरा बाप तुझे पढ़ाएगा, तू पढ़, तेरे पापा हैं, तेरे पापा तुझे पढ़ाएंगे, तू पढ़। बहुत खुशी का माहौल हुआ। फिर लड़की 11th क्लास में गई। फिर जब एक दिन लड़की 11th के एग्जाम दे के आ रही थी, 11th के एग्जाम दे के आ रही थी, तो जब वो ट्रेन से ट्रेवल कर रही थी, बहुत ध्यान से सुन, जब वो ट्रेन से ट्रेवल कर रही थी तो वहां पर रश बहुत होता है, भीड़ भड़क्का बहुत होता है वहां की ट्रेनों में। तो जब वो चढ़ी और जब वो उतर रही थी तो भीड़ के कारण उसको धक्का लगा और वो ट्रेन के नीचे आ गई। वो लड़की ट्रेन के नीचे आ, जैसे ही वो ट्रेन के नीचे आई, ट्रेन के 12 डब्बे उस लड़की के पांव से निकल गए। ट्रेन के 12 डब्बे उस लड़की के पांव से निकल रहे हैं। वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। फिर जैसे ही डब्बे निकले, सारे लोग आए, वहां भीड़ इकट्ठा, उसे अस्पताल ले जाया गया और तब बेहोश हो चुकी, वो बेहोश हो चुकी। उसके घर वालों को बुलाया गया, घर वाले बहुत रोते हुए आए, बहुत उसको देख के टूट गए वो कि क्या हुआ मेरी बेटी को। उसके पांव से पूरे पूरे पांव कट गए उसके, ट्रेन से निकली। फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर ने पेरेंट्स से कहा कि हमें इनके पैर काटने पड़ेंगे, हमें इनके पैर कट करने पड़ेंगे। अभी आप नाम मत लिखिए, अभी आप नाम मत लिखिए, हमें पता है आपको नाम पता हो सकता है, पर ये उनकी कहानी नहीं है। अभी आप सुनिए। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने माँ बाप से कहा कि हमें इनके पाँव काटने पड़ेंगे, अगर हमने पाँव नहीं काटा तो इनको गैंग्रीन रोग हो जाएगा, इनकी पूरी बॉडी में दिक्कत आ जाएगी, हमें इनके पाँव काटने होंगे। और कितने पाँव काटने होंगे उनके, इतने, मतलब मैं अगर खड़े होके भी दिखाऊं तो मतलब पाँव से इतने पाँव, यहाँ से कट इतना, पूरे पाँव कट करने होंगे, पूरे पाँव कट करने होंगे। फिर माँ बाप ने बोला ठीक है कर दीजिए। फिर जब ये प्रोसेस हुई, 3-4 दिन बाद उसको होश आया, बच्ची को थोड़े दिन बाद होश आया। बच्ची बच्ची ने उठते ही साथ मम्मी से बोला, मम्मी मेरे पाँव तो ठीक है ना, मम्मी मेरे पाँव तो ठीक है ना, मम्मी मेरे पैरों को तो कुछ नहीं हुआ, मम्मी मेरे पैर तो सही है ना। मम्मी कहती हाँ बेटा सही, बेटा सब सब सही, सब सही, शांत हो जा, सब सही है, सब सही है। इतने में उसने अपने पाँव हिलाने की कोशिश करी, और जैसे उसने पाँव हिलाया उसने देखा पाँव तो है ही नहीं, पाँव तो है ही नहीं। ये देख के वो बहुत उदास, बहुत ज्यादा उदास हो गई। वो टूट गई, वो डिप्रेशन में चली गई, पूरे घर वाले परेशान हो गए, घर वाले टूट गए अंदर से। फिर वो घर पहुंची, उसने घर में थोड़े समय बाद में उसकी माँ ने उसको बोलना चालू किया कि बेटा तू क्यों टेंशन ले रही है, तू घर में है, तू भी घर से, तुझे पढ़ना पसंद है, तुझे पढ़ाई अच्छी लगती है, तू घर से पढ़, तू घर से पढ़, तू मत जा बाहर, तू घर से पढ़ पढ़ाई। तुझे पता है तूने क्या बोला था 10th में जब तेरी टॉप आई थी, तुझे पता है तूने क्या बोला था, तुझे बड़े होके क्या बनना है, तुझे डॉक्टर बनना था। देख ये देख, ये पेपर में देख, ये देख पेपर में लिखा है तेरी फोटो के साथ, ये देख, ये लिखा है कि तुझे डॉक्टर बनना था, तू तैयारी कर डॉक्टर बनने की, तू तैयारी कर, तू पढ़ाई कर, मैं हूं ना तेरे लिए, तू पढ़, तू घर से पढ़। फिर वो वापस पढ़ना चालू करती है, वो वापस से पढ़ाई चालू करती है। फिर एक अचंबा होता है, एक अजूबा होता है। जब वो वापस से पढ़ाई चालू करती है, 12वीं में फिर से वो टॉप करती है और अपने स्टेट में फिर से टॉप टॉप आ जाती है। और फिर पूरे स्टेट में न्यूज फैल जाती है कि जिस लड़की के 2 पाँव नहीं है, चौल में रहती है, उस लड़की ने टॉप किया। ये देख के सभी घर वालों को खुशी हुई, एक नई उम्मीद जगी, एक खुशी का माहौल बन गया। वो लड़की भी काफी खुश हो गई, माता पिता बहुत खुश हो गए। जैसे ये देखा, ये सब हुआ भाई, बहुत खुशी का माहौल रहा, हर चीज हुई, हर चीज उसके लिए एक अच्छी जिंदगी चालू होने वाली थी अब यहाँ से, क्योंकि अब वो डॉक्टरी की तैयारी करने वाली।
अब वो डॉक्टरी की तैयारी करना चालू करने वाली थी, जो कि उसका सपना था। फिर जब वो जाती है, कॉलेज में जाती है, एडमिशन के लिए फॉर्म भरती है, एडमिशन फॉर्म भरती है, और पता है वहां से क्या सुनने में आया उसको? उसको वहां 87% अपंग घोषित कर दिया गया। ये 87% अपंग हैं, ये नहीं कर पाएंगी बीट, ये नहीं आ पाएंगी, ये नहीं है, ये कैपेबल नहीं है मैं कॉलेज में आने के लिए। 87% अपंग घोषित कर दिया, मतलब 87% ये अपंग हैं, एडमिशन लेने से वहां पे उसका मना कर दिया। वो लड़की बहुत उदास हो, टूट गई वो वापस से अंदर। इतनी मेहनत करी उसने, इतना सब होने के बाद इतनी मेहनत करी उसने। फिर एक दिन वो रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई, काफी उदास थी। तो डॉक्टर ने पूछा, बेटा क्या हुआ, उदास क्यों, उदास क्यों हो बेटा? तो उसने डॉक्टर को सारी कहानी बताई, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसी ऐसी चीजें हुई। डॉक्टर सुना, डॉक्टर गुस्सा आई, डॉक्टर उससे बोला, केस कर दो, केस कर दो तुम। तो फिर वो डॉक्टर से बोली कि अंकल हमारे पास इतना पैसे तो नहीं है कि हम केस कर पाए, हम केस कर पाए। फिर इतने में क्या हुआ, उसके ही आगे कुछ कदम, कुछ आगे एक वृद्ध वकील थे, बूढ़े वकील थे, रिटायर वकील थे शायद वो। उन्होंने उसकी कहानी सुनी, उन्होंने उसकी कहानी सुनी, और उसका केस फ्री में लड़ने के लिए रेडी हो गए, उसका केस फ्री में लड़ने के लिए रेडी हो गए। फिर केस लगाया, केस हाई कोर्ट तक गया। वहां पे फिर जब केस चलता है तो उसको हर हफ्ते जाना पड़ा, हर कुछ दिनों में उसको जाना पड़ रहा है। पहले उसको एक शायद कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, कुछ गैजेट जो पे होता है यहाँ पे, जिससे पकड़ के चला जाता है, नाम याद नहीं आ रहा, वो पकड़ के चलने लगी। कुछ समय बाद उसके एस्थेटिक लेग्स लग गए, फिर वो जाने लगी। कई बार पेशियों में जा रही, कई बार वहां जा रही है, लड़ रही है केस को कॉलेज के अगेंस्ट कि मुझे एडमिशन क्यों नहीं दिया गया। और फिर पता है वहां क्या हुआ? वहां के जज ने एक बहुत बड़ी जजमेंट दी। वहां के जज ने कहा कि अगर ये लड़की बार बार पेशी के लिए कोर्ट आ सकती है, तो ये कॉलेज भी जा सकती है। अगर ये लड़की हर बार यहाँ आ सकती है, तो ये कॉलेज भी जा सकती है, कॉलेज को एडमिशन लेना होगा। और इस तरीके से वो लड़की का कॉलेज में एडमिशन हुआ, वो लड़की वहां जीती, उस लड़की ने पढ़ाई करी, कुछ समय बाद एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनी, एमबीबीएस एमबीबीएस करी उसने, और वो एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनी। और ये कहानी है रोशन जावेद। रोशन जावेद की कहानी आपको आपको कहीं भी मिल जाएगी, आप पता कर सकते हैं। ये कहानी है रोशन जावेद की। कहने का क्या मतलब, भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता, भगवान जब दूसरा दरवाजा बंद कर देता है तो तीसरा खोल देता है। भगवान आपके लिए दरवाजे हमेशा ओपन रखेगा, भगवान आपके लिए दरवाजे हमेशा खोल के रखेगा। सोचो अगर वो उसी समय हार मान लेती तो क्या होता? जब वो ट्रेन उसके साथ हादसा, अगर वो उस समय हार मान लेती जब कॉलेज वालों ने एडमिशन ले लिया, नहीं ले मतलब लेने से मना कर दिया, क्या करती? अगर वो उस समय हार मान लेती जब डॉक्टर ने बोल दिया पैसे, डॉक्टर से बोल दिया पैसे नहीं, पर वो करी, मेहनत करी। और जो पर्सन मेहनत करता है उसको जरूर मिलता है। और इसमें उसका सबसे बड़ा योगदान रहा उसकी माँ का। उसकी माँ उसके लिए मोटिवेटर थी, उसकी माँ ने उसको वो बनाया, उसके माँ बाप ने उसको वो बनाया। अगर उसकी माँ ना होती तो आप मुझे बताइए, क्या वो कर पाती? क्या वो कुछ कर पाती? उसके बाद नहीं कर पाती। उसकी माँ, उसके उसके पिताजी ने उसका हौसला बढ़ाया, उसका साथ दिया। अब इस बात को समझिए। अब आपके बच्चे क्या कर रहे हैं इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। आप इस बात को सोचिए, अगर आपका बच्चा रात के 9 बजे या 10 बजे आपसे कह रहा है कि किसी ऐसी मीटिंग में आके बैठना है जहां ऐसी बातें होने वाली हैं, जहां ये बातें समझाई जाने वाली हैं, क्या वो बच्चा गलत हो सकता है? क्या वो बच्चा गलत हो सकता है? क्या उस बच्चे का चरित्र गलत हो सकता है? क्या उस बच्चे का कैरेक्टर गलत हो सकता है? वो गलत नहीं हो सकता, आपका बच्चा गलत नहीं हो सकता। अगर वो आपको कह रहा है कि आपको 9 बजे एक मीटिंग में बैठना है, रात के 9 बजे आपको समय निकालना है आज मेरे लिए, मेरे सर ने मुझसे कहा है, वो बच्चा गलत नहीं हो सकता, वो बच्चा गलत नहीं हो सकता। उस पर शक करना गलत है। आपसे क्या छुपा है? आप तो पेरेंट्स हैं, आप तो माँ बाप हैं, आप तो माँ बाप हैं, आपसे क्या छुपा है? जो बच्चा आपको अभी बैठा के रखा है वो गलत नहीं हो सकता, उस पर शक मत कीजिए, उस पर शक करना बहुत गलत बात है। और आप तो मैं कहता हूं इतना भरोसा कीजिए अपने बच्चे पे, आप इतना भरोसा कीजिए अपने बच्चे पे कि अगर वो कुछ गलत भी काम करे तो उसकी रूह कांप जाए। अगर वो कुछ गलत काम भी करे तो उसकी रूह कांप जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मेरी मम्मी से जाके मिलो आज और आप उनसे कह दो कि आपका लड़का अमन मुझे मिला था दारू के ठेके के बाहर, दारू लेके खड़ा था वो, मेरी मम्मी आप पे भरोसा ही नहीं करेंगी। मेरी मम्मी आप पे भरोसा ही नहीं करेंगी। वो बोलेंगे हो ही नहीं सकता अमन खड़ा हो ही नहीं सकता अमन ने ली हो।
हो सकता है मन गैस जरूर हो पर मन पी नहीं सकता। इतना ट्रस्ट है, इस लेवल का ट्रस्ट है, आप जाके बोल दो उनसे, नहीं करेंगी वो आप पे भरोसा। वही ट्रस्ट है। आप, ये ट्रस्ट ही तो है उनका। और इसी ट्रस्ट के कारण आज तक टिल नाउ मैंने दारू को नहीं छुआ, ना मैं दारू कभी पीता हूं, ना ही हम इस चीज के साथ हैं। हम इन चीजों के विरोध में रहते हैं हमेशा। हमारी कम्युनिटी में यही बातें होती है, हमारी कम्युनिटी में सीधा पॉजिटिविटी फैलाई जाती है, इन चीजों को गलत माना जाता है। जिस चीज से अगर आप इन चीजों से कूल दिखते हो, अगर आप इन चीजों से कूल दिखते हो तो आपकी कूल होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हारा तुम्हारा कोई जीवन ही नहीं है, बर्बाद जीवन है तुम्हारा। मेरे जितने दोस्त बिगड़े हुए हैं, जो अगर मेरे कई दोस्त भी हैं जो बिगड़े हैं, वो सिगरेट पीते हैं, वो दारू पीते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, उनका सबसे बड़ा रीजन क्या है इस चीज का? उनके घर वाले हमेशा ही कहते हैं, उनका घर वाले हमेशा ही देखते हैं, कहते हैं कि अच्छा तू कहाँ गया है, क्यों जा रहा है, अच्छा क्या है। शक बहुत करना उसको, बच्चे के ऊपर शक करना। अगर आप जिस दिन बच्चे पे शक करते हो, वो उसी समय टूट जाता है। जिस दिन आप बच्चे पे शक करना चालू कर देते हो, बच्चा वहीं पर सोचता है कि अब शक तो हो ही गया है, अब शक तो है ही, तो भाई कवर करने में क्या है, कवर कर लेंगे। तो वो करते हैं चीज। कई बार अगर मैं, मेरे पास कई ऐसे दोस्त भी हैं, हम लोगों ने कई लोगों से बोला भी है कि भाई चल तू ठीक है सिगरेट पीता है। हमारे पास कई स्टूडेंट ऐसे भी आते जो सिगरेट पीते थे, तो हमने उससे बोला चल सिगरेट तू पीता है, एक चीज करेगा, अगर तूने एक चीज करी, मैं लाइफ टाइम तेरी सिगरेट का खर्चा उठाऊंगा, लाइफ टाइम मतलब लाइफ टाइम मैं दूंगा पैसे। बोलो क्या करना है, क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है, अपनी मम्मी की फोटो निकालनी है और सिगरेट पीना है और मम्मी को देखना है, सिगरेट पीना है और मम्मी को देखना, सिगरेट पीना है मम्मी को देखना है। क्या कर पाएगा इतना? कहता नहीं सर पागल हो गया, क्या थोड़ी कर पाऊंगा, ये थोड़ी कर पाऊंगा सर मैं। मैंने बोला तब तू ये नहीं कर सकता तो पी ही क्यों रहा है, छोड़ दे। कई लोगों की हमने सिगरेट छोड़ी, कई लोगों की आदत है, हमने कई बुरी से बुरी आदतें हम लोगों ने चढ़ाई है लोगों की। हमारे यहाँ इसको सही नहीं माना जाता, हमारे यहाँ इसको हम सही नहीं मानते, और ना ही हमारे यहाँ सब सिखाया जाता। और अगर हमारे साथ कोई ऐसी चीजें करता भी है तो वो भी सीख हो जाता है कुछ समय बाद। ठीक है। दूसरा, मैं यहाँ पे अगर और एक और चीज हम पूछते हैं, अगर सामने वाले स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट है मुझसे भी पूछते हैं, हमें दिक्कत नहीं है until and unless तुम्हारे घर वाले एग्री बोल दें, तुम्हारे घर वाले हाँ बोल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो करना है करो। अगर तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं कि हाँ करो, अब यहाँ पे मैं, अगर घर मैं यहाँ पे पिताजी को हटा रहा हूँ थोड़ा, अगर आप किसी के पिता हैं तो मैं आपको थोड़ा सा भी दरकिनार कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे माँ से बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने पिताजी कई कई प्रकार के भी देखे हैं, है ना। मैं ऐसे माँ से बोलना चाहूंगा, अगर किसी की माँ ये बोल दे, अगर वो इस देश की माँ है और वो ये बोल दे मेरा बच्चा सिगरेट पीता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम भी उसे नहीं रोकेंगे। हम भी उसे क्यों रोकेंगे, हमें क्या करना उससे, हमारी थोड़ी सेहत खराब हो रही। अगर वो इस देश की माँ होगी, वो इस देश की माँ होगी, वो बोल ही नहीं सकती, वो बोल ही नहीं सकती, और अगर वो बोल दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने पिताजी को क्यों करा, क्योंकि माँ अपने पेट में बच्चे का रखती है 9 महीने, माँ रखती है अपने पेट में बच्चे, उसको बहुत फिक्र है, बहुत फिक्र है। उस लड़की की दो टांगे, दोनों टांगे कट गई थी, उस लड़की की दोनों टांगे कट गई थी। माँ ने उसको बनाया, माँ ने उसको वापस जगाया, माँ ने उसको आज वो बनाया जहां पे वो आज। मुझे एक बात बताइए, क्या आप वेट कर रहे हो आपके बच्चे की टांगे कटने का? क्या आप वेट कर रहे हो अपने बच्चे के साथ कुछ होने का कि उसके बाद आप उसे सपोर्ट करोगे? क्या जब उसकी दोनों टांगे कट जाएंगी तब आप उसका साथ दोगे, उसको आशीर्वाद दोगे, उसको सपोर्ट करोगे, उसके बाद आप उसका साथ देंगे? अभी उसके हाथ पांव सही है, अभी वो पूरा सही है, तो क्या अभी आप उसका साथ नहीं देंगे, अभी आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, अभी आप उसको आशीर्वाद नहीं देंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आप वेट कर रहे हैं कुछ होने का कि ये हो जाए इसके बाद में इसका सपोर्ट करूंगा, क्या ये हो जाए फिर इसके बाद में इसका सपोर्ट करूंगा? अभी वो सही है, अभी वो सही, उसके हाथ पांव सही है, मेहनत कर रहा है, कुछ करना चाहता है, आपका साथ चाहता है, क्या तब आप उसका साथ नहीं देंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे? रात के 10 बजे 9 बजे वो आपको ऐसी बातों में बिठा रहा है, ऐसी टॉक में बिठा रहा है, ऐसी टॉक में वो आपको बिठा रहा है, वो बच्चा कैसे गलत हो सकता है? वो बच्चा गलत नहीं हो सकता, उसका चरित्र गलत नहीं हो सकता, उसका इंटेंशन गलत नहीं हो सकता। अब बच्चे कहाँ गलती करते हैं ये मैं बताता हूँ, देखो वो बच्चा गलत नहीं है, बच्चे कहाँ गलती करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जब उसके पेरेंट्स ये बोलना चालू कर देते हैं, जब उसके पेरेंट्स ये बोलना चालू कर देते हैं कि थोड़ा इस पे नजर रखना, थोड़ा इस पे नजर रखना, इसकी खबर मुझे देते रहना क्या चल रहा है इसका,
जब आप उसके रूममेट से जाके कहने लगते हो कि थोड़ा इसका बताते रहना मुझे क्या चल रहा है। क्या आपको अपने बच्चे पे भरोसा नहीं है? क्या आपको अपने बच्चे पे भरोसा नहीं है? उस रूममेट पे आपको ज्यादा भरोसा है अपने बच्चे से। जो वो रूममेट है आपको उस पे ज्यादा भरोसा है अपने बच्चे से। अगर मुझे एक बात बताइए, अगर जड़ ही शक करेगी तो क्या ये जिंदा रह पाएगा? अगर जड़ ही शक करेगी इस पेड़ की तो क्या ये जिंदा रह पाएगा? क्या ये पेड़ जिंदा रह पाएगा? मुझे बताइए, आप बताइए। मैं सभी पेरेंट्स से पूछ रहा हूं, अगर जड़ ही शक करेगी, अगर जड़ ही शक कर रही है इस पे, तो क्या ये पौधा जिंदा रह पाएगा? तो आपको क्यों है अपने बच्चे पे शक? आपको क्यों है अपने बच्चे पे शक? आपको तो आपकी परवरिश पे भरोसा होना चाहिए। आपको तो आपकी परवरिश पे इतना यकीन होना चाहिए कि मैं क्या बोलूं। मैं अभी भी हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं कि मेरा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। मैं कुछ गलत अगर आपको लगे तो मुझे माफ करिएगा। मैं एज अ बेटा, एज अ बच्चा ही आज आपसे बात कर रहा हूँ। आपको अपने परवरिश पे भरोसा होना चाहिए। आपको अपने इस चीज पर भरोसा नहीं चाहिए कि तू मेरा बच्चा है, तू ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे तो पता है तू मेरी, मुझे अपनी परवरिश पे भरोसा है। और जब आप ये चीज नहीं करते इसलिए वो गलत संगति पकड़ता है। और जब आप ये चीज बोलते हो बच्चा वहीं टूट जाता है। आपने शक करना चालू कर दिया अपने बच्चे पे, खुद के बच्चे पे, खुद के गुण पे आपने शक करना चालू कर दिया। और जब वो शक होता है बच्चा वहां टूट जाता है। फिर गलत संगति पकड़ लेता है, वो गलत दोस्ती में चला जाता है, वो बिगड़ जाता है, क्योंकि आपने शक किया। और मुझे एक बात बताइए, जो जड़ से ही टूट जाएगा, अगर जड़ शक करेगी, जड़ अपने पौधे पे शक करेगी, जो जड़ से ही टूट गया, इसको तो हवा भी उड़ा ले जाएगी। फिर इसको तो गलत संगति ले ही जाएगी, इसको तो हवा भी उड़ा ले जाएगी। फिर मतलब क्या अपने बच्चे पे शक करने का? अपने बच्चे पे शक करने का मतलब क्या रहेगा? माँ बाप का काम सिर्फ खाना खिलाना, घर में रखना, कपड़े दिलाना, कॉलेज की फीस भरना नहीं होता है। ठीक है, यहाँ अगर सिर्फ पालना ही होता हर चीज, तो फिर वो तो पल तो कुत्ते के बच्चे भी जाते हैं, पिल्ली भी पल जाते हैं, जानवर भी पल जाते हैं। इंसानों के पास एक ही तो खासियत है कि यहाँ परवरिश की जा सकती है, बनाया जा सकता है। बच्चा एक कच्ची मिट्टी होता है, जैसा हम उसको ढाल देंगे वैसा वो बन जाएगा, जैसा हम उसको ढालेंगे वैसा वो बन जाएगा। आपका काम सिर्फ घर में रखना, खाना खिलाना, कॉलेज फीस भरना नहीं है। आपका काम है उसको उम्मीद देना, आपका काम है उसको हौसला देना, आपका काम है उसको मोटिवेट करना, आपका काम है उसके पीछे खड़े रहना कि तू कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू कर, मेरे तेरे साथ खड़ा हूं, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मुझे पता है, मुझे तेरे पे भरोसा है, तू अच्छा करेगा, तू करना अच्छे से, मैं हूं तेरे साथ। आपका काम, मेन तो काम यही है आपका। और आप इसी से हट जा रहे हो बचपन में बच्चे के साथ। अपने बच्चे से आप इसी चीज से हट जा रहे हो। आप रोने लगोगे अगर मैं आपको मैसेज पढ़ाने लगा ना आपको, कि मेरे को कैसे कैसे मैसेजेस आते हैं बच्चों के। क्या कहते हैं वो आके कि सर मेरे पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे, बच्चा 1 लाख कमा चुका है, पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे, उसका कह रहे हैं कि आज तो कमा रहा है, कल क्या करेगा? अरे कल किसने देखा है? कल आपको पता है कि आप जिंदा रहोगे, कल मुझे पता है कि मैं जिंदा रहूंगा, मुझे नहीं पता कल। आप उसका आज तो साथ दो जो कर रहा है। वो डिप्रेशन में अच्छा कर रहा था, डिप्रेशन के कारण रुक जाता है, वो काम करना छोड़ देता है, वो वर्किंग से स्टॉप हो जाता है कि सर मेरे घर वाले साथ नहीं देते, मैं कॉल पे बात करता हूँ तो मेरे को गलत बोलने लगते हैं, सर मैं बहुत उदास हो जाता हूँ सर। अब बताइए ना, वो बच्चा करे तो करे क्या? वो अच्छा तो कर रहा है। मुझे बताइए, अगर रात में कोई बच्चा आपको ऐसी बात में बिठा रहा है, ऐसी संगति में बिठा रहा है, वो बच्चा नहीं गलत हो सकता। हमारे यहाँ ऐसी बातें होती है, हम लोग बहुत अच्छे से रखते हैं हमारे बच्चों को। मैं आगे बताऊंगा क्या कर रहा है आपका बच्चा, मैं क्या करता हूँ, हम लोग करते क्या है एग्जैक्टली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो बच्चा गलत नहीं हो सकता। आपको भरोसा होना चाहिए, आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा बच्चा है। वो नहीं करेगा ऐसा। मेरी मम्मी को मुझ पर इतना भरोसा है, मैं कभी गलत में कभी नहीं करता ये काम। वो भरोसे के कारण ही। यार छोड़ना, अगर आपका भरोसा ज्यादा रहा ना तो बच्चा खुद ये सोचेगा कि यार छोड़ना इस चीज को, माँ बाप से बढ़ के थोड़ी है यार ये, माँ बाप के भरोसे से बढ़ के थोड़ी है ये चीज। अब माँ बाप जब शक करेंगे तो शक का क्या ही है, शक की थोड़ी कोई कीमत होती है, शक की कोई थोड़ी कोई मोल होता है। शक अगर आप करोगे तो बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ गलत काम करने से पहले भी। पर अगर आपका भरोसा है तो वो डरेगा, उसकी रूह कांपेगी कि नहीं नहीं यार, नहीं भाई, नहीं नहीं भाई तू कर, नहीं नहीं भाई तू कर। मैंने आज तक कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगा, मेरे बहुत सारे दोस्त सिगरेट पीते हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ बस। वो भरोसे के कारण, बस वो भरोसा, वो एक भरोसा। अब मैं बताऊं, जिंदगी को ना ये 5 लोग स्वर्ग बनाते हैं। जिंदगी को
अगर एक जिंदगी यही इसी कलयुग में अगर आपको स्वर्ग का मजा लेना है तो ये 5 लोग स्वर्ग बनाते हैं इस जिंदगी। अब जानना है, रेडी हो? टाइप यस, सारे स्टूडेंट्स टाइप यस अगर आप जानना चाहते हैं। अगर आप पेरेंट्स भी इस सेशन को देख रहे हैं तो प्लीज आप टाइप जरूर करिए, अगर आपको पता है यहाँ पे जूम का यूजेस। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये 5 लोग जिंदगी को स्वर्ग बनाते हैं, इसी में, इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में 5 लोग। बताऊं कौन? पहली माँ, दूसरे बाप पिताजी, तीसरा गुरु, चौथा दोस्त, पांचवा पत्नी या फिर पति, अगर आप लड़की हैं तो पति, अगर आप लड़का है तो पत्नी। ये 5 लोग आपकी इसी जिंदगी में स्वर्ग बना देंगे आपकी ये जिंदगी। पर ये 5 लोग ढंग के होने चाहिए। अगर ये 5 लोग ढंग के हो जाए, 5 लोग ढंग के मिल जाएं जिंदगी में, भाई साहब स्वर्ग यही है, सब यही है, कोई भी चीज दूर नहीं है। अगर ये 5 लोग ढंग के मिल जाए, ये 5 लोग अगर ढंग के मिल जाए, आपकी जिंदगी में स्वर्ग यही है। अब मुझे एक बात बताइए, इनमें से जो ये लोग होते हैं हम चुन सकते हैं, चुने जा सकते हैं, राइट? अब इनमें से किन किन को चुना जा सकता है? हम गुरु को चुन सकते हैं, गुरु को चुना जा सकता है। मेंटर चूज किया जा सकता है, मेंटर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, मेंटर हम चूज कर सकते हैं अपना, है ना? दूसरा, मित्र हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें जमेगा तो हम रहेंगे, नहीं जमेगा तो हम बदल लेंगे। दोस्त, दोस्ती यार ये बदली जा सकती है, पत्नी नहीं बदली जा सकती, पति नहीं बदला जा सकता, माँ बाप नहीं बदले जा सकते, माँ बाप नहीं बदले जा सकते। हम लोग दोस्त बदल देंगे, मेंटर बदल देंगे, हम गुरु को बदल देंगे, हम दोस्त बदल देंगे, पर माँ बाप को कैसे बदलेंगे? माँ बाप कैसे बदलेंगे? आपका रोल कोई नहीं ले सकता जिंदगी में उसकी, आपका रोल आपके बच्चे की जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। वो दोस्त बदल देगा, वो गुरु बदल देगा, पर वो माँ बाप नहीं बदल सकता। और अगर आपका ही साथ नहीं मिला तो वो कैसे कुछ कर पाएगा? बाकी वो बदल सकता है, पर इन दोनों को कैसे बदलेगा? इन दोनों के बिना वो कैसे कर पाएगा? अगर ये दोनों अच्छे नहीं हुए, बाकी तो वो अच्छा बना लेगा, पर अगर ये दोनों अच्छे नहीं है तो कैसे कर पाएगा? और जो जिन फैमिली के घर में, कई फैमिली के घर में कुछ ना कुछ कलेश चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती है, इन्हीं चीजों के कारण चलती, क्योंकि ये शिक्षा जो आपके बच्चों को दी जा रही है, मुझे नहीं पता आपके कॉलेज या स्कूल में आपको दी गई होंगी, क्योंकि ये कहीं नहीं दी जाती, कहीं नहीं सिखाया जाता ये सब। मुझे तो नहीं सिखाया गया, मुझे नहीं सिखाया गया, मुझे नहीं सिखाया गया ये सब, ना मेरे पेरेंट्स के कॉलेज स्कूलों में किसी को सिखाया गया ये सब। और अगर आपका बच्चा, आपने नोटिस करना, जब से हमारे साथ जुड़ा है, या तो वो शांत बहुत अच्छे से रहता होगा, डिसिप्लिन रहता होगा, काम पे फोकस करता होगा, कंटेंट बनाता होगा, खुद के लिए कुछ करता होगा, काफी पॉजिटिव बातें करता होगा, नेगेटिविटी से दूर रहता होगा, गलत समय नहीं बर्बाद करता होगा, बहुत सारे चेंजेस आपको दिखेंगे। पर वो आपको रिजल्ट देख रहे हैं, रिजल्ट तो आपके बिना ही नहीं आएगा, आपके बिना उसको रिजल्ट मिलेगा नहीं, वो दुनिया का कोई भी काम कर ले। तो मेरा बहुत, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे माफ, मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ अभी, पर ये चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 लोग जिंदगी को स्वर्ग बना सकते हैं, अगर ये पांचों के पांचों अगर अच्छे हो जाए, माँ बाप अच्छे मिल जाए, गुरु अच्छा मिल जाए, दोस्त अच्छा मिल जाए, पति या पत्नी अच्छा मिल जाए, मुझे बताओ जिंदगी में और कुछ चाहिए? इन 5 लोगों के नाम जिंदगी में और क्या चाहिए? स्वर्ग यही है। आपसे ज्यादा खुश आदमी कोई नहीं होगा अगर ये 5 लोग अच्छे मिल जाए, पर अगर इन 5 में से एक भी हिल गया तो फिर दिक्कत है, तो फिर दिक्कत है। और जिनमें से कुछ लोग तो हम रिप्लेस तो कर ही नहीं सकते, बदल नहीं सकते, तो जो है उनको हमें बताना होगा कि हमें आपका साथ चाहिए, हमें आपका पॉजिटिव साथ चाहिए। मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ, मैं कौन हूँ, ये जानना इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम अमन उपाध्याय है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। करेंटली मेरी एज अभी 22 साल है, और भोपाल से ही मैंने अपनी स्टडी करी है। 12वीं तक मेरा बीकॉम रहा है, 12वीं के बाद मैंने, मतलब कॉमर्स रहा था, फिर 12वीं के बाद मैंने बीकॉम की। बीकॉम के साथ साथ फर्स्ट ईयर में ही मैंने एसएससी की तैयारी चालू करी थी, पुलिस कांस्टेबल की, पुलिस कांस्टेबल की मैंने तैयारी चालू करी। ये था कि मैं पढ़ाई में, मैं टैलेंटेड बच्चे में था, मतलब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, मेरे 70% करीबन आ जाते थे। मैं म्यूजिक बजाने में बहुत अच्छा था, मैं इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे प्ले करता था, मैं डांस में बहुत अच्छा था, मैं एक्टिंग में बहुत अच्छा था। मेरा सपना था बॉलीवुड में जाने का, मेरा सपना था कुछ बड़े पर्दे पे आने का।
पर क्या होता है ना, जब आपको पता है कि आपकी कंडीशन सही नहीं है और उस इंडस्ट्री में पैसा बहुत लगना है, तो आपको कई सपने मारने पड़ते हैं, कई चीजें सपने आपको रोकना पड़ता है। फिर मैंने एसएससी की तैयारी करना चालू करी, करीबन 1 साल मैंने एसएससी की तैयारी करी। उसके साथ साथ मैंने डायरेक्ट सेलिंग, एक होती है कंपनी, इंडस्ट्री होती है, वहां मैंने ज्वाइन करा, वहां काम करना चालू किया मैंने। रात में सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई करता था, दिन में वहां काम करने जाता था, क्योंकि वो भी एक बिजनेस है, वहां पे थोड़ा इनकम अलग तरीके से होती है। तो वो जॉब नहीं थी, वो एक बिजनेस ही था, पर वहां मेरी इनकम नहीं हुई। ठीक है। उसके बाद ये था मन में कि कुछ अलग करना है, कुछ तो अलग करना है। मुझे पता है मैं जॉब से नहीं करता, मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, मैं जॉब के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ जो मैं सोचता था। मुझे पता था मैं नहीं कर पाऊंगा इसमें ज्यादा कुछ, मैं बाउंडेशन में गिर जाऊंगा, मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगा, मेरा जो सपना है वो अधूरा ही रह जाएगा। फिर मैंने फोटोग्राफी में ज्वाइन करी, क्योंकि वो उस इंडस्ट्री से पैसे मैं उतने नहीं कमा पाया, काफी स्ट्रगल किया 1.5 साल, फिर फोटोग्राफी भी करी, वहां भी नहीं हुआ। फिर आईएसओ सर्टिफिकेशन का बिजनेस होता है, आप जब अपना फोन पे ऊपर करते हो तो आपको यहाँ पे आईएसओ सर्टिफिकेट दिखता होगा, वो हम लोग प्रोवाइड कराते थे। वो बिजनेस भी नहीं चला, उसमें भी कुछ नहीं हो पाया, काफी मेहनत की, क्योंकि वो भी बिजनेस था, सेल्स मार्केटिंग थी। उसके बाद मुझे एक इंडस्ट्री मिली जिसका नाम था अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग को मैं ऐसे ही यूट्यूब पे, जूम मीटिंग में, जूम सेशंस में ढूंढा करता था। जूम, इन सब चीजों से ढूंढ ढूंढ के फिर मैंने अपनी जो सेविंग्स थी थोड़ी बहुत, और फिर घर वालों से थोड़ा बोला कि मेरे को जरूरत है, मुझे चाहिए, मुझे कोर्स करना है, मुझे सीखना है कुछ। माँ बाप को, मम्मी पापा, मुझे कुछ सीखना है, उन्होंने मेरे को दिए, मैंने किया। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से, मैं मात्र 1.5 साल में ही, 18 महीने में ही, जो एक बेसिक नीड होती है, जो एक बच्चे का सपना होता है हर माँ बाप को गिफ्ट करने का, मैंने उनको घर दिया। घर बन रहा है मेरा भी, बनेगा, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। एक गाड़ी देने का मन था, वो हो गया। बिल्कुल शो ऑफ नहीं है, मैं बिल्कुल कमेंट नहीं है इस चीज का, सब ऊपर वाले की कृपा है। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, यही चीज है, मेरा कुछ भी नहीं करा। बस बता रहा हूँ कि ऐसी इंडस्ट्री से मैंने घर वालों को वो सब दिया जो वो चाहते थे, जो उनकी एक उम्मीद रहती है अपने बच्चे से कि कुछ कर जाए। मुझे पता है आप अपने बच्चे को लेकर चिंतित हो, आपको अपने बच्चे की चिंता है, आप उसको गरीब नहीं देखना चाहते, मेन पर्पस बस ये, आप उसको गरीब नहीं देखना चाहते। अब प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे, कि हम लोग 12वीं तक बच्चे से पैसों की बात नहीं करते, बच्चा पैसे की बात करता है 10वीं में, तो आप उससे कह देते हो कि नहीं नहीं, अभी पैसों की बात मत करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। अभी पैसों की बात मत करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तुम्हारा बाप कमा रहा है ना, तुम्हारा पापा कमा रहा है ना, जरूरत है क्या, नहीं है। बच्चा चुप हो जाता है, बच्चा कॉलेज में जाता है, कॉलेज के 3rd ईयर तक पढ़ाई करता है, और फिर वो 3rd ईयर में आके कहता है कि पापा मुझे 5,000 की जरूरत है। क्यों बेटा, पापा मुझे वो थोड़ा सा दोस्तों के साथ हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। और आप उससे क्या बोलते हो, कब तक तुझे पालूंगा मैं, कब तक तुझे खिलाऊंगा, कब तक तुझे पालूं, कब तक तुझे खिलाऊंगा, खुद पे कब काम करेगा, कब पैसा कमाएगा। और फिर हम उससे पैसे की बात करने लगते हैं। मुझे एक बात बताइए, जिस बच्चे से किसी ने ना स्कूल में पैसों की बात करी कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे आगे भविष्य में करियर चूज किया जाता है, कौन सा करियर सही होता है। गवर्नमेंट जॉब इतनी अवेलेबल नहीं है, एआई आ चुका है मार्केट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, कई लोगों की जॉब तो अगले 5 साल में आप अपनी आंखों से जाते हुए अपने आसपास ही देखेंगे। रोबोट टेक्नोलॉजी आ गई है, सफाई के लिए आदमियों की जरूरत नहीं पड़ती आज के समय, रोबोट ऑन कर दो, पूरा झाड़ू पोंछा कर देता है। जिस बच्चे से कॉलेज में पैसों की बात नहीं करी गई, स्कूल में नहीं करी गई, घर में नहीं करी गई, मुझे बताइए वो बच्चा एकदम से जाके कैसे पैसा कमाना चालू कर सकता है यार, कॉलेज के बाद से। आपने नहीं करी कभी बात, और एट द एंड पे गोल तो वही था कि भाई तू पढ़ाई अच्छी करेगा, पैसा कमाएगा। पैसा कमाने की बात क्यों नहीं की जाती वहां, जब एंड गोल ही हमारा पैसा कमाना है। हर बच्चे को आंका ही पैसों से जाता है, हर बच्चे को पैसों से आगा जाता है। आप नोटिस कर लो, आपके समाज में देख लो, अगर किसी शर्मा जी का लड़का अच्छा कर रहा है जिंदगी में, दैट मीन्स कि वो पैसा कमा रहा है। और अगर कोई है ऐसा, मैं मतलब एक कहावत है, कही कही जाती है घर में, उस पर्पज से मैं कह रहा हूँ। तो फिर हमने उसके बाद में देखा कि हमारे स्टूडेंट अभी कई ज्यादा सफर कर रहे थे, मतलब जब मैं वहां जिस भी कंपनी में था, कई बच्चे सफर कर रहे थे, कई बच्चे परेशान थे। फिर हमने सोचा इन बच्चों के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, इन बच्चों के लिए हमें ऐसा प्लेटफॉर्म लाना पड़ेगा जिससे ये जल्दी अर्न कर पाए, जिससे ये अपना भविष्य तय कर पाए, जहाँ पे ये सिक्योर फील करें, जहाँ पे ये जुड़े रहे, जहाँ इनको पता रहे कि भाई ये कंपनी चला कौन रहा है, ये कंपनी रन कौन कर रहा है, इस कंपनी के पीछे कौन है, क्या वर्किंग चल रही है, क्या मैं उनसे डायरेक्टली बात कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। फिर हमने शुरुआत करी ग्रोथ एडिक्टेड। ग्रोथ एडिक्टेड को आज ऑलमोस्ट आधा साल हो चुका है, आधे साल में हमारा 12-13 हजार का परिवार बन चुका है।
हजारों लोगों की मैं अर्निंग करा चुका हूँ, हजारों लोग आज के समय पे अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं, अपने करियर में फोड़ रहे हैं, अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है। हम हमेशा हमारे बच्चों को ये सिखाते हैं कि देखो, अगर हमारे यहाँ सबसे पहले चरित्र आता है, हमारे लिए सबसे पहले कैरेक्टर आता है कि अगले पर्सन का कैरेक्टर क्या है। अगर कैरेक्टर ही खराब होगा वो बच्चा किसी काम का नहीं है। तो हम कैरेक्टर पे ज्यादा काम करते हैं, कैरेक्टर पे ज्यादा काम करते हैं। अगर कैरेक्टर अच्छा रहा तो बच्चा डेफिनेटली बहुत आगे बच्चा डेफिनेटली बहुत आगे जाता है। सो ये था मेरा थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है अमन उपाध्याय के नाम पे, जिसपे ऑलमोस्ट अभी 52,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे 35,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं फाउंडर हूँ growthacted.com का। और भी कई चीजें हैं जो मैं आगे कर रहा हूँ। जब मैं करूंगा तो मुझे उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी दुआ चाहिए। मैं दुआ और बददुआ दोनों में बहुत यकीन रखता हूँ, तो मुझे बददुआ मत दीजिएगा, मुझे आपकी दुआ ही चाहिए है। मैं भी बेटा ही हूँ आपका, ऐसा बेटा मैं आज आपको आपके बच्चे की मन की बात मैं आप तक लेकर आया हूँ, क्योंकि वो जिंदगी भर आपको ये बातें नहीं बताएगा जो मैंने आज आपको बताने वाला हूँ। अभी और भी बाकी है, अभी और भी बाकी है। हम बच्चों पे आते हैं थोड़ा सा। अब बच्चे भी गलती करते हैं। बच्चों, अगर अब तुम सुन रहे हो तो ये बात तुमसे कह रहा हूँ, तुम भी बहुत बड़ी गलती करते हो। तुम भी गलती करते हो। अगर तुम्हारे घर वालों को नहीं पता है तुम क्या कर रहे हो, तो तुम उनसे बहस क्यों करने लगते हो कि आपको तो पता नहीं है, घर आपको तो पता नहीं है, ये सब तो उस समय पे नहीं तो अब है। तो बहस मत करो, मम्मी पापा से बहस मत करो। मम्मी पापा कभी गलत नहीं होते, वो कभी गलत नहीं होते। वो बस आपको लेके चिंतित है, उनको चिंता है आपकी कि तुम अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे। उन्हें नहीं पता ना इस चीज के बारे में, उन्हें नहीं पता। हो सकता है उन्होंने किसी से सुना होगा कि अच्छा इस टाइप का काम है, अरे ये तो ऐसा होता है। मुझे एक बात बताइए, क्या किसान का बेटा आईएएस नहीं बनता? अगर कोई किसान आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो नहीं बन पाए, तो क्या उसका बेटा नहीं बन सकता? क्या किसी का कोई, अगर कोई पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाए तो क्या जरूरी है वो बच्चा भी नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर सकता है। हो सकता है उनको किसी ने कुछ गलत सुना, पर आपको बहस नहीं करनी, आपको जवाब नहीं देना। और अगर कुछ हुआ है तो अगर सुबह की 12 बजे की लड़ाई है तो 2 बजे तक खत्म हो जानी चाहिए दोपहर। माफी मांग लो और पैर छू लो, माफी मांग लो। वो गलत नहीं है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते, बस पर्पस ये है। वो चाहते हैं कि तू कुछ कर जा, तू कुछ कर जा अपनी जिंदगी में, तू कुछ कर जा। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आप सभी को पेरेंट्स के ऊपर, कि पेरेंट्स क्या होते हैं, कैसे एक माँ होती है। अगर अगर अभी है, आप सभी हो, पहले मुझे बताओ, रेडी हो? यस टाइप करो अगर आप कहानी सुनना चाहते हो तो मैं सुनाऊंगा। अगर पेरेंट्स रेडी है, पहले मम्मी पापा से पूछो, अपने पेरेंट्स से पूछो क्या वो रेडी हैं, वरना मुझे डांट पड़े या बाद में, मुझे डांट पड़े या आपको डांट पड़े, मार पड़े, मैं बोलूंगा कि उन्हें मत डांटिएगा। उनकी गलती नहीं है। जितने पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, उनको मैंने ही बोला था कि पेरेंट्स को लाओ, मम्मी पापा को बिठाओ, मम्मी पापा को बिठाओ। उनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होंगे तो मजा, वो उनका होना बहुत इंपॉर्टेंट। उन्हें मत डांटिएगा, आप मुझे डांटिए। उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, मैं हूं, मैं। मुझे आप डांटिएगा। सभी रेडी है कहानी के लिए? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके, मैं कहानी सुनाता हूँ, बहुत ध्यान से आप सभी सुनिएगा इस कहानी को। माँ बाप और बेटा का कितना बड़ा, माँ बाप, मतलब माँ का दिल कैसा होता है और किस तरीके से काम करता है पेरेंट्स का दिल, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अभी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक बार की बात है, एक गांव में एक वृद्ध औरत थी। एक वृद्ध औरत थी, एक माँ थी, वृद्ध माँ थी, बूढ़ी माँ थी। उसका बच्चा 5 साल से गायब था। उसका बच्चा 5 साल से कोई अता पता नहीं था उसका बच्चा कहाँ गया, उसका बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है। और कई लोगों को उम्मीद लग रहा था कि बच्चा नहीं रहा, बच्चा मर गया, बच्चा नहीं रहा। माँ हमेशा इंतजार में बैठी रहती थी कि क्या शायद उसका बेटा आएगा, शायद उसका बेटा आएगा, शायद उसका बेटा आएगा। फिर एक दिन एक पर्सन आया भागता हुआ मोबाइल लेके कि माँ जी आपके बच्चे का कॉल आया है, माँ जी आपके बच्चे का कॉल आया। माँ सुनते ही साथ बाहर दौड़ते चली गई, और जैसे ही कॉल उठाया और उसने सुना, और सामने से बच्चा कहता है कि माँ, माँ मैं रवि बात कर रहा हूँ, मैं रवि बात कर रहा हूँ। माँ आवाज सुनते ही साथ रोने लगी माँ कि बेटा तू जिंदा है, बेटा तू जिंदा है, तू जिंदा है बेटा। माँ इमोशनल हो गई, रोने लगी। वो बेटा कहता, हाँ माँ मैं जिंदा हूँ, माँ मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको बता नहीं पाया माँ। मैं अमेरिका आ गया था, मैंने यहाँ पे काफी चीजें करी, मैंने यहाँ पे हर चीज करी, मैं अपना भविष्य बना रहा हूँ माँ यहाँ पे। और माँ यहाँ पे तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी बहू है, तुम्हारे बच्चे हैं। और माँ मैं आ रहा हूँ, माँ मैं आपको लेने आ रहा हूँ, मैं आपको लेने आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ।
आजा बेटा आजा, आजा बेटा। और उसके पति खत्म हो गए थे, पति नहीं थे, तो वो अकेली रहती थी घर में। बेटा जाता है, एक दिन बेटा जाता है, माँ बहुत रोती है, गले से लगा लेती है बच्चे को कि मेरा बच्चा आ गया, मेरा बेटा आ गया, है ना। बहुत इमोशनल हो जाती है, बहुत इमोशनल हो जाती है कि मेरा बेटा आ गया। बेटा कहता है कि माँ, अब मैं तुम्हें अमेरिका लेके चलूंगा, अब तुम यहाँ मत रहो, हमारे साथ रहो, हमारे साथ ही रहो, ठीक है, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। फिर इतने में माँ कहती है कि नहीं बेटा, ये तेरे पापा की आखिरी निशानी है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। फिर वो कहते हैं माँ, जिंदगी भर के लिए थोड़ी जाना है, 3 महीने रुकना फिर आ जाना, 3 महीने रुकना फिर आ जाना आप। अच्छा 3 महीने है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 3 महीने है तो मैं चल दूंगा, अगर 3 महीने हैं तो मैं चल दूंगा। तो ठीक है। फिर इतने में 10-15 दिन पासपोर्ट वगैरह की तैयारी वगैरह करने में उसको ले, माँ को ले जाता है वो, दस्तखत वगैरह करने के लिए, साइन वगैरह करने के लिए, इधर उधर। फिर आ जाता है जाने वाला दिन, सुबह सुबह निकलते हैं माँ बेटा, माँ और बेटा दोनों एयरपोर्ट पे जाते हैं। एयरपोर्ट पे जाने के बाद माँ से बोलता है, माँ तुम बैठ जाओ, मैं पहले देख आऊं फ्लाइट कितने बजे की है, क्या क्या है। बोलता है ठीक है बेटा, देखा तो देखा। बेटा जाता है अंदर, पूछने जाता है उनसे, 15 मिनट हो जाते हैं, बेटा आया नहीं। माँ बैठी रही, आधा घंटा हो गया बेटा आया नहीं, माँ बैठी रही। 3 घंटे हो गए बेटा आया नहीं, बैठी रही। शाम हो गई बेटा आया नहीं, माँ बैठी रही। फिर वहां के जो कर्मचारी थे जो काम करते थे, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है, तो उन्होंने पूछा, माँ जी ये किसका इंतजार कर रही हो आप यहाँ बैठे। तो उन्होंने कहा, मेरा बेटा अभी अंदर गया है पूछने के लिए, वो अमेरिका जाना है हमको, मेरा बेटा अंदर गया है। तो उन्होंने बोला, अमेरिका जाना है, अमेरिका वाली फ्लाइट तो जा चुकी है। कहता नहीं नहीं, मेरा बेटा अभी मुझे लेने आया, वो अभी अंदर पूछने गया है। कहता माँ जी, अमेरिका वाली फ्लाइट जा चुकी है, रुको मैं चेक करता हूँ। क्या नाम है आपके बेटे का? रवि कुमार। अच्छा रवि कुमार, ठीक है। माँ जी फ्लाइट जा चुकी है और रवि कुमार नाम का पर्सन भी जा चुका है, रवि कुमार नाम का आदमी भी जा चुका है। बोलता नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे लेने आया था, वो मुझे अमेरिका लेने आया था, वो अपने वहां मुझे लेने आया था वो अलग से, ऐसा नहीं कर सब देखिए ना, शायद अंदर ही होगा। कहती माँ जी नहीं है, हमने हर जगह देख लिया, पूछवा लिया, रवि कुमार जा चुके हैं अमेरिका, हमारे पास प्रूफ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर बैठी रही बैठी रही। फिर घर थोड़ा ही पास में था, थोड़ा ही पास में घर था उनका। तो फिर माँ जाती है, थोड़ी पास में घर था, तो फिर माँ मुंह छुपा के चली जाती है, आंखों में आंसू लिए, आंखों में आंसू लिए माँ चली गई घर। जब माँ अंदर जाती है तो फिर देखती है कि उसके घर के बाहर उसके घर के बाहर 25-30 लोग खड़े हुए हैं, अंदर मतलब घर के बाहर भी, और अंदर 25-30 लोग खड़े हुए हैं, 25-30 लोग खड़े। वो उनसे पूछती है कि क्या हुआ, आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं। कहती माँ जी आप कौन है। तो कहती मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं यहीं रहती हूँ, ये मेरे पति की आखिरी निशानी है, मेरे पति का घर है ये। कहता नहीं, ये घर हमें रवि कुमार जी परसों ही बेच के गए हैं, ये देखिए कागजात, ये घर हम हमारे नाम पे हो चुका है, ये घर हमें परसों ही रवि कुमार बेच के गए, ये देखिए दस्तखत, ये देखिए कागज हमारे पास वैलिड। कहता रवि, अच्छा रवि बेच के गया है, अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे एक काम करो, मुझे मुझे घर से मत निकालो, मुझे बस घर का छोटा सा कोना दे दो, मुझे घर का छोटा सा कोना दे दो। बाहर के लोग आते हैं, बोलते हैं कि माँ जी आप क्यों यहाँ रुक रहे हो, अपने परिवार के पास जाओ, क्यों यहाँ रुक रही हो, क्यों किसी के कोने, आपको घर के कोने में क्यों रुकना है, घर परिवार में चले जाओ। सबको बहुत दया आने लगती है। माँ क्या कहती है कि नहीं नहीं, मुझे मैं यही, मुझे कोने दे दो, मुझे पूरा घर नहीं चाहिए, मुझे बस कोना दे दो, मैं कोने में रह लूंगी, मुझे कोना दे दो, मुझे कोने में, मुझे पूरा घर नहीं चाहिए, आप रख लो। रवि बेच के गया, हो सकता है उसको कुछ जरूरत, मुझे सिर्फ घर का कोना दे दो। फिर आता है एक आदमी, वो पूछता है कि तुम्हें क्यों रुकना है घर में, तुम्हारा बेटा घर बेच के चला गया, तुम्हें क्यों रुकना है। बहुत ध्यान से सुनना माँ क्या बोली, कि अगर रवि वापस आता है तो उसको पानी कौन देगा, उसको खाना कौन देगा, उसको कौन खाना देगा, मेरे बेटे को कौन खाना देगा अगर वो वापस आता है, अगर उसको मैं नहीं मिली, फिर उसको मैं नहीं मिली तो कौन पानी देगा। ये होता है माँ का, ये होता है माँ का। माँ के दिल जैसा दुनिया में कुछ नहीं, माँ का दिल है तभी आप हो। ये होता है माँ का। और जिसको माँ का आशीर्वाद मिल जाए, जिसको माँ का आशीर्वाद मिल जाए, उसको सफल होने से जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता जिसको माँ का आशीर्वाद मिले।
जिसको माँ का प्रेम और माँ का आशीर्वाद मिले, उसको कोई नहीं रोक सकता। बहुत ध्यान से समझ। तो ये होता है माँ का दिन। अब अब आप सोच रहे होंगे जितने भी पेरेंट्स है कि आपके बच्चे कैसी संगति में है। ऐसी संगति में है आपके बच्चे, ऐसी संगति में है, ऐसा कल्चर है, ऐसी बातें होती है हमारे यहाँ, ऐसे लोग हैं हम, मैं ऐसा पर्सन हूँ, ऐसी संगति में है आपका बेटा। अब अब जब शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा का मतलब जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ अच्छी नौकरी पाना हो। शिक्षा का मतलब सिर्फ यही तो नहीं होता ना कि सिर्फ अच्छी नौकरी पाना हो या अच्छी नौकरी लग जाए। शिक्षा का मतलब तो एग्जैक्टली ये होता है कि अच्छा चरित्र बिल्ड हो, अच्छा कैरेक्टर बिल्ड हो, अच्छा आदमी बने वो शिक्षा लेके, वो शिक्षा होती है। मुझे एक बात बताइए, क्या गवर्नमेंट जॉब वाले, क्या जो जॉब गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, क्या वो गलत काम नहीं करते? क्या वो ब्लैक में मनी अर्न नहीं करते? मुझे माफ कीजिएगा, मैं किसी जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, जो चल रहा है मैं वो बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कई बार सड़कें बन जाती हैं और फिर लोग पाइपलाइन डालना भूल जाते हैं। वो मजाक में, मजाक नहीं है, वो पैसे कमाने के तरीके होते हैं बहुत सारे। मुझे नहीं, मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पे, मैं टोटली कह रहा हूँ, बस बता रहा हूँ जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ। क्या लोग गलत तरीके से पैसा नहीं कमाते? बैंक के पीओ कई पर्सन गलत तरीके से लोगों से पैसा ऐंठ लेते हैं। कोरोना के टाइम पे बेड का पैसा लोगों ने लिया है, जो बेड होते थे बेड का पैसा लोगों ने लिया है मजबूरी में। अपना जमीर बेच के लोग पैसा कमाते हैं। हाँ, वो भी अपने परिवार को पालने के लिए पैसा कमाते हैं, अपने परिवार को पालने के लिए पैसा कमाते हैं, पर जमीर बेच के ही पैसा कमाना, तो वो पैसा किस काम का? अगर जमीर बेच के पैसा कमाना पड़ रहा है तो वो पैसा किस काम का है फिर? जमीर बेच के पैसा कमाना अच्छी बात है क्या? मुझे बताइए, मुझे बताइए, जमीर बेच के पैसा कमाना अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है। जमीर बेच के पैसा कमाने का क्या मतलब? और यहाँ आकर लोग सुधर जाते हैं, हमारे साथ लोग आकर सुधर जाते हैं, हमारे साथ लोग आकर ये सीखते हैं कि हमें अच्छे से चीजें करनी है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना है, ईमानदारी से चीजें करनी है। यहाँ अगर हम सिखाते हैं चीजें, हर चीज हम लोग यहाँ पे सिखाई जाती है, हर चीज यहाँ पे बताई जाती है। और अगर ये काम गलत है, ये काम ईमान ईमान मतलब जमीर बेच के मतलब पैसा कमाना अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर आपका बेचा क्या कर रहा है, हम लोग सर्विसेज सेल करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, हम लोग कोर्सेज सीखते हैं, हम लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, हम लोग नई नई चीजें सिखाते हैं। हमारे हमसे हम एक बार अगर आपका बच्चा परचेज कर लेता है, हम बार बार उससे पैसा नहीं लेते, एक बार भी हम पैसा नहीं लेते। उसके बाद जो पैकेज उसको मिला है उसका एक्सेस हम लाइफ टाइम उसको देते हैं। हम नए नए ट्रेनर्स को बुलाते हैं बाहर से, जो स्टॉक स्पीकर होते हैं, जिंदगी में कुछ कर रहे होते हैं, उनकी लाइव ट्रेनिंग कराई जाती है। अब एज अ पेरेंट्स ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या आप अपने बच्चे से पूछते हो कि क्या चल रहा है, कितना रहा इस महीने का तेरा, क्या करा इस महीने, कितने कोर्स कंप्लीट करे तूने इस महीने, आगे क्या क्या ट्रेनिंग्स आ रही हैं, अच्छा इस बार कौन सा ट्रेनर आया था? आपने ये पूछा अपने बच्चे से? आपने कभी पूछा ये चीज? उसे पूछिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ पेरेंट्स आपको पूछना होगा कैसा चल रहा है काम, कैसा रहा इस महीने, कहाँ इश्यू आ रहा है, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, ट्रेनिंग्स में तूने क्या सीखा, इस महीने कितने कोर्स कंप्लीट किए, अच्छा स्टोरी टेलिंग से क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग से क्या होता है, क्या क्या फायदे, हमने सब सिखाया, हमने सब दिया है, हमने सब दिया है। कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स से 1400 रुपए के लिए डांट खाते हैं। मुझे बताइए एज अ पेरेंट्स, अगर आपको 1400 रुपए खर्च करने में दिक्कत हो रही है तो ये अच्छी बात है कि बहुत बुरी बात है? बहुत ज्यादा बुरी बात है ये। हम लोग कुछ गलत चीज नहीं कर रहे, हम लोग हर चीज फ्रंट में कर रहा हूं। और अगर मैं कुछ गलत कर रहा होता, मैं नहीं आता आज यहाँ पे, मैं आपको नहीं बुलाता, मैं नहीं करता, इतना बड़ा कदम मैं बिल्कुल नहीं ले सकता था। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये बच्चे, और आजकल के बच्चे भी ऐसे होते हैं कि नहीं सर मैं घर वालों से पैसा नहीं मांगता सर, मैं घर वालों से पैसे मांगने में सर ये दिक्कत हो जाती है सर, अच्छा नहीं लगता सर। क्यों गलत हो जाती है? ये तो बहुत गलत बात है। आपका घर वालों से पैसे मांगने का अधिकार है, राइट है, मांगो भाई उनसे पैसा। वरना फिर अगर आप घर वालों से पैसा नहीं लोगे तो फिर आप में और जो जो बच्चे अनाथ हैं उनमें फर्क क्या है? जो बच्चे अनाथ हैं, अगर आप ही घर वालों से पैसा नहीं ले रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है कोर्स परचेज करने के लिए, कोर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, आपके पास ऊपर की लर्निंग नहीं है, आइकॉनिक नहीं है आपके पास अभी भी, इस डर से कि घर वाले नहीं दे रहे हैं, तो फिर अगर घर वालों से पैसा नहीं लोगे तो किससे लोगे आप? फिर तो अनाथ में और पेरेंट्स होने में फर्क ही क्या रह जाता है? पेरेंट्स का आपका अधिकार है, ये आपको मांगना चाहिए, आपको मांगना होगा। और पेरेंट्स आपको देंगे, क्यों नहीं देंगे? पेरेंट्स है, वो माँ बाप है आपके, आपकी चिंता करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपका भविष्य बनाना चाहते हैं, और वो बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। आपने कई जगह अपने बच्चों का एडमिशन कराया है, कई जगह आपने अपने बच्चों का एडमिशन कराया, कॉलेजेस में, स्कूल में।
मैं कहता हूँ अब 6 महीने अपने बच्चे को हमारे ग्रोथ रेटेड में एडमिशन करें, अपने 6 महीने ग्रोथ रेटेड में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। मुझे नहीं पता वो पैसा कमा पाएगा नहीं कमा पाएगा, वो तो टोटली उसके हाथ में है, हम सिखाने के लिए तत्पर रहे हैं। पर इतना मैं श्योरिटी देता हूँ, अगर वो मेहनत करता है, हर ट्रेनिंग से अटेंड करता है, जुड़ता है, लिखता है चीजें, इतना बता रहा हूँ, इस ट्रेनिंग के बाद वो जो बच्चा बनेगा, वो बच्चा आपको कोई भी नहीं दे पाएगा। वो जो चरित्र हम बना के देंगे, जो हम कैरेक्टर उसका बना के देंगे, जो इंसान हम बना के देंगे, वो इंसान खुद तो बनेगा, 10 लोग औरों को भी बनाएगा, और भी लोगों की जिंदगी बनाएगा। आज मैं देखता हूँ कई बच्चे बोलते हैं कि आज मैंने मम्मी को रेफ्रिजरेटर दिया, फ्रिज दिया, मैंने वॉशिंग मशीन दी, सर आज मैं राशन लेकर आया खुद से पहली बार, मुझे बहुत खुशी हुई, सर आज मैंने बिजली का बिल भर दिया। छोटी छोटी सी खुशियां, मैं बड़ी अचीवमेंट नहीं बता रहा हूँ आप, मैं बहुत छोटी सी अचीवमेंट बता रहा हूँ, बड़ी अचीवमेंट तो बहुत है हमारे पास। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आपने कहीं करा है, 6 महीने हमें दीजिए अपने बच्चों को, पर हाँ ध्यान रखिए कि आपका बच्चा एक्टिव है कि नहीं है, आपका बच्चा ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा हमारे साथ, सीख रहा है चीजें कि नहीं सीख रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसा और मैं इस क्लास यही बोलूंगा, ऐसा बेटा ही मैं आपसे आज बात करी है। अगर आपके 3 बेटे हैं तो चौथा बेटा मैं हूँ। अगर आपका एक बेटा है तो दूसरा बेटा मैं हूँ। ठीक है, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो तीसरा बेटा मैं हूँ। ठीक है, अगर आपके 4 बच्चे हैं तो 5वां बेटा मैं हूँ। ऐसा बेटा ही मैंने आज आपको चीजें बताई हैं, ऐसा बेटा ही मैं आज आपसे बातें कर रहा हूँ, ऐसा बेटा ही मैं आज आपसे चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे दुआ दें, आप मुझे आशीर्वाद दें, एज अ पेरेंट्स आप मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि मुझे पता है आशीर्वाद की और दुआओं की ताकत बहुत होती है। बद्दुआ ना दे, मैं बिल्कुल मुझसे माफ करिएगा अगर मैंने कुछ आज गलत बोला हो, मैंने कुछ आप गलत बोल दिया हो अनजाने अनजाने में, मुझे माफ करिएगा इसके लिए, पर मेरा इंटेंशन क्लियर था। मैं बस यही चाहता हूँ कि आपका बच्चा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे से काम करे, खुश रह के काम करे, वो डिप्रेशन और इन सब चीजों में ना घिरा रहे, वो अपने घर वालों को दुश्मन ना समझे कि मेरे घर वाले मेरी रोक टोक का कारण है, मैं घर वालों के कारण नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें हमारे हमारे समाज में नहीं सिखाई जानी चाहिए। माँ बाप सपोर्ट सिस्टम होता है, माँ बाप ही सपोर्ट सिस्टम होता है, अगर बच्चा उनके लिए नेगेटिव हो गया तो क्या मतलब। तो ऐसा बेटा ही मुझे आप स्वीकारिए, और मैं डेफिनेटली, अगर आपका लड़का कुछ अच्छा करता है, मैं आपके घर आऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं डेफिनेटली आपके घर भी आऊंगा। ठीक है, तो ऐसा बेटा ही मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनाएं। ठीक है, अब आगे, कोई भी काम सही है या गलत है, ये 2 चीजों से आंका जाता है, 2 चीजों से काम को जज किया जाता है, 2 चीजों से किसी भी काम को जज किया जाता है। बस ये लास्ट है, अगले 2 मिनट और लूंगा, फिर ये सेशन एंड हो जाएगा। किसी भी काम को देखने, जज करने, मतलब कोई काम सही है गलत है, 2 चीजों से आगा जाता है। सबसे पहला, क्या वो संविधानिक रूप से सही है, क्या संविधान उसको हाँ बोल रहा है, संविधानिक रूप से सही है, क्या गवर्नमेंट अलाउ करती है, हाँ बिल्कुल अलाउ करती है, कोर्स सेलिंग अलाउड है, कोर्स सेलिंग गलत नहीं है, हम बिल्कुल कोर्स सेलिंग कर सकते हैं, हम बिल्कुल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से हम सीख सकते हैं, क्या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से सीखना सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या ये हम गलत कर रहे हैं, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे, हम टैक्सेस देते हैं गवर्नमेंट को, हम घर गवर्नमेंट को बाकायदा टैक्स देते हैं। पहली चीज संवैधानिक रूप से सही होनी चाहिए, दूसरा नैतिक तौर पे सही होनी चाहिए। अब नैतिक तौर पे क्या होना चाहिए ये मैं बताता हूँ। अब अगर आप देखो, दारू की दुकान नैतिक संवैधानिक रूप से सही है, मतलब गवर्नमेंट इसकी इजाजत देती है कि हाँ आप दारू बेचो, है ना, एग्री, एग्री, गवर्नमेंट इसकी इजाजत देती है, आप दारू बेच सकते हो, पर क्या ये नैतिक रूप से सही है? क्या इससे लोगों की जिंदगी बनती है, बर्बाद होती है, घर बर्बाद होती है, देखा हूं मैं अपनी आंखों से, देख दारू की वजह से। तो हम लोग तो नैतिक रूप से भी सही है, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं, आपका बच्चा लोगों को सिखाता है, गाइड करता है, कंटेंट क्रिएट करता है, इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है, सेलिंग करना बुरी बात नहीं होती, अंबानी, अक्षय कुमार, बहुत सारे आज बड़े बड़े अभिनेता तक सेलिंग करते हैं, सेलिंग बुरी चीज नहीं होती, उसको सही तरीके से करना इंपॉर्टेंट है। ये आपको देखना है, हम नैतिक रूप से भी सही हैं, हम किसी का गलत नहीं कर रहे हैं, हम उनको सिखाते हैं, बाकायदा आगे बढ़ाते हैं, प्रेरित करते हैं जिंदगी में कुछ करने के लिए, और हम संवैधानिक रूप से भी सही हैं। राइट, सो बस यही था, इतना ही था। थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा शुक्रिया आप सभी का, बहुत ज्यादा शुक्रिया। आपने मुझे सुना, आपने मुझे इतने समय तक अपना समय दिया, और अगर जितने पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, मैं अभी भी बोलूंगा बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। एंड बस यही था, इतना ही था। आई होप आपकी आज पेरेंट्स मीट अच्छी रही होगी। मैंने आपके समय लिया, 1.5 घंटे मैंने आपके लिए, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। कैसा लगा आपको आज का सेशन? जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ,
आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको, आज की मीटिंग कैसी लगी। आपका बच्चा ऐसी मीटिंग में आता है, आपके बच्चा ऐसी मीटिंग में आता है, ऐसी मीटिंगों में रहता है। आपको मीटिंग कैसी लगी मुझे एक बार वीडियो, अगर आप इस पॉसिबल जो भी बच्चे हैं देख रहे हैं, अगर वीडियो बना के मुझे इंस्टाग्राम पे आप टैग कर पाओ तो जरूर करिएगा। आपको मीटिंग कैसी लगी, आज पेरेंट्स मीट आपको कैसा लगा। मुझे पता है ऐसी चीज आज तक इतिहास में कहीं नहीं हुई, यूट्यूब पे नहीं हुई, एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं हुई, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हुई, पर इतनी अश्योरिटी है आज के दिन में जो चीजें मैंने आपको बताई, अगर आप इसको अपनी जिंदगी में अपने बच्चे के साथ इंप्लीमेंट करते हो, आप देखो आपका बच्चा कितना अच्छा बच्चा बनता है, आपका बच्चा कितना आगे जाता है, आपका बच्चा कितनी ऊंचाइयों पर जाता है। और वो बच्चा अगर आप उसको इस तरीके से सपोर्ट करते हो तो डेफिनेटली बहुत कुछ करेगा, डेफिनेटली बहुत आगे जाएगा, बहुत कुछ उखाड़ेगा। ये मैं कहता हूँ आपसे। मैं आपकी सारी वीडियोस देख, मैं थोड़ा कमेंट रीड कर लूँ अभी। आपके जो कमेंट्स हैं आप बिल्कुल सर, मम्मी बोल रही हैं आपको कोई काम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मम्मी कह रही है, मम्मी बहुत ज्यादा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं टैग करके, आप अगर आपके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे भी भेज सकते हैं। और मैं यही कहता हूँ, मुझे आप इतना आशीर्वाद दें कि मैं और ज्यादा अच्छी चीजें कर पाऊँ हमारे बच्चों के लिए, और ज्यादा इनके लिए मैं अपॉर्चुनिटीज ओपन कर पाऊँ, और ज्यादा चीजें मैं लेकर आ पाऊँ जिससे अपने भविष्य में, अपने करियर में और आगे जा पाए, और अच्छे से चीजें कर पाए, एक अच्छे इंसान बने, और वही इंसान आपको कमा के दे। जरूरी नहीं है आपका बच्चा, आप मध्य प्रदेश में रह रहे हो और आपका बच्चा जम्मू कश्मीर बेंगलोर में जाके नौकरी कर रहा है, आप अकेले हो। अगर आप उसका साथ देते हो तो आपका बच्चा आपके साथ रह के, आपके घर में रह के वो इतना कुछ कर सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके समय पे हो सकता है नहीं थी ये चीजें, जायज सी बात है, आपको भरोसा नहीं होगा, पर जमाना बदल रहा है, जमाना धीरे धीरे बदल रहा है, आपको समझनी होगी ये चीज। बहुत अच्छा लगा सर, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप बहुत आगे जाओ, मैं आपके पीछे पीछे हूँ। थैंक यू सो मच, बिल्कुल बिल्कुल। मैं लाइफ में पहली बार इतना अच्छा थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन इस मीटिंग में रखने के लिए, इतना मुझे सुनने के लिए। बस यही बोलूंगा आखिरी में, अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनके साथ रहो, और पेरेंट्स से भी ये बोलूंगा अपने बच्चों पर भरोसा करो, उनका साथ दो, उनका सपोर्ट कीजिए, आप उनका सपोर्ट कीजिए, उन्हें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, उन्हें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, वो आपका साथ चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझसे नेगेटिव ना हो। आप सुबह सुबह अगर अपने बच्चे से कुछ गलत बोल दोगे ना, वो देखना पूरे दिन पिन बनाता हुआ घूमेगा, मुंह लटका रहेगा उसका, उसका वो दिन बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है उसका वो दिन, टोटली बर्बाद हो जाता है। सोचिए अगर उसका पूरा दिन आपके एक शब्द से बर्बाद हो रहा है, तो आपके एक शब्द से बन भी सकता है, अगर आप उसके लिए कुछ कह दें, कुछ पॉजिटिव कह दें। राइट। सो गाइज थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं इसी तरीके के अगले सेशन में। कल एक और सेशन है जिसमें हमारे एक डायनेमिक लीडर आपके लिए सिखाने के लिए आने वाले हैं, जिनका नाम है सुमित पंत जी। बाकी ट्रेनिंग को मिस मत करो, सारे कोर्सेज कंप्लीट करो, कंटेंट पे फोकस करो, अपने करियर को बिल्ड करो। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। नहीं बोल रही है इससे ज्यादा मन पे भरोसा है, मैं जहाँ है चलिए, थैंक यू सो मच एंडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सागर भाई, थैंक यू सो मच। हमारे कई ट्रेनर्स हैं जो आ रहे हैं अभी, कई ट्रेनर्स हैं जो आपको सिखाते हैं, हर ट्रेनर आपको अलग चीज सिखा के जाएगा। मैं तो कहता हूँ अगर आप पेरेंट्स हैं, आप भी हमारी ट्रेनिंग अटेंड किया कीजिए। कभी कोई ऐसी ट्रेनिंग है जो कि एफिलिएट से रिलेटेड नहीं है, फिर अलग चीज से, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है, वो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर है, वो आध्यात्मिकता के ऊपर है, वो आप उन सेशंस को अटेंड कीजिए, डेफिनेटली मैं इतना कह रहा हूँ कि वो आपके काम आएगा सेशन, आपके भी काम है, मैं इतने भरोसे से कह रहा हूँ। तो सोचिए अगर मैं अभी 22 साल का हूँ और बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना चाहता हूँ हमारे बच्चों के लिए, कि हम सभी आगे जा पाए। हमारा हाल ही में इवेंट हुआ, आपका बच्चा आपको जरूर वो वीडियो दिखाएगा इस सेशन के बाद। आप गूगल पर सर्च करना, ग्रोथ एडिक्टेड भोपाल मीटअप, ऑफिशियल चैनल पे वीडियो है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट आप सभी सेशन में आए। मुझे स्टोरी पे बताना आपको कैसा लगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, जिद है तो जीत है। बाय बाय, टेक केयर, वी आर ग्रोथ एडिक्टेड, हैशटैग ग्रोथ एडिक्टेड बनो। जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, बाय बाय।